चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आज लेट्स ट्राई टू डू दिस क्विकली, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज बेसिकली आइडिया ये कि वी विल ट्राई टू लर्न पीएचपी बाय क्रिएटिंग अ सिंपल कर्ड ऐप, ठीक है। पीएचपी के थ्रू हम बेसिकली कोशिश करेंगे कि हम किस तरीके से एक सिंपल कर्ड ऐप क्रिएट करें। कर्ड ऐप हम कहते हैं जब हम जो है डेटाबेस के अंदर क्रिएट करें डेटा रीड करें, डेटा अपडेट करें, डेटा डिलीट करें, तो ये CRUD एक सिंपल कर्ड ऐप की टर्म कहलाती है। कर्ड ऐप का मतलब ये है कि आप बेसिक जो डेटाबेस के ऑपरेशंस हैं वो समझ में आ जाए, क्या डेटाबेस क्रिएट करना, डेटा इंसर्ट करना, रीड करना, अपडेट करना, डिलीट करना। तो आज के इस प्रोग्राम में वी विल ट्राई टू डू दैट, ठीक है। तो सिंपल फॉर्म में मेरे पास एक वेब प्रोजेक्ट, एक टेम्पलेट ऑलरेडी ओपन है। इस टेम्पलेट को इस्तेमाल करते हुए मैं इसमें लॉगिन भी यूज करेंगे हम, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन पेज क्रिएट करेंगे। रजिस्ट्रेशन पेज के साथ साथ जो है हम उसमें डेटा जब यूजर रजिस्टर करेगा तो वो सिस्टम में सेव हो जाएगा। फिर एक पेज हम बनाएंगे जिसमें वो डेटा को डिस्प्ले करेंगे, डिलीट, अपडेट, मॉडिफाई हम कर सकते हैं, और फिर बाकी के जिसके ऑपरेशंस हैं वो सारे हम चेक करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग पीएचपी कर्ड ऐप। तो पीएचपी कर्ड ऐप क्रिएट करने के लिए मेरे पास ये टेम्पलेट ऑलरेडी मौजूद है। ये टेम्पलेट मैंने अपना प्रोजेक्ट में खोला हुआ है, अदरवाइज यू कैन कम इनसाइड योर फोल्डर। यहाँ पे मैंने फाइल ऑलरेडी खोली हुई है, इसको मैंने ओपन विथ ब्रैकेट्स कर लेते हैं तो मेरे पास प्रोजेक्ट आ जाएगा। नाउ इस वक्त ये हमारे पास .html फाइल है, ठीक है। तो पहली चीज ये हुई। दूसरा, इसको जो नाम है फॉर एग्जाम्पल मैं सेव एज करके रीनेम कर देता हूं। तो लेट मी जस्ट डू सेव एज, और मैं इसको सेव एज करके इसकी कॉपी रखना चाह रहा हूं, तो मैं इसको कह देता हूं फॉर एग्जाम्पल PHP_CRUD, या फिलहाल इसको यही रहने दो, चलो नाम अभी तब्दील नहीं करते, मैं पर्पस बताता हूं। अब ये जो प्रोजेक्ट है मेरा, ये मेरे पास मौजूद है मेरे BS सॉफ्टवेयर पार्ट 3 फोल्डर के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, इधर के अंदर। अब मैं PHP में जब भी हम काम करते हैं तो पहली शर्त ये कि मेक श्योर यू स्टार्ट योर XAMPP। तो कंट्रोल पैनल में आके आप XAMPP लिखेंगे, और सॉरी स्टार्ट मेन्यू में आके XAMPP, तो XAMPP आप पे आएगा, यहां से आप ओपन कर सकते हो। वरना जब आप XAMPP इंस्टॉल कर लोगे तो उसके बाद भी आप फॉर एग्जाम्पल अपने XAMPP वाले ड्राइव में चले जाएं, C ड्राइव, यहाँ पे XAMPP मौजूद है, इस XAMPP के अंदर गए, यहाँ पे कंट्रोल पैनल फोल्डर मौजूद है, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो XAMPP का कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पहले मुझे अपाची सर्वर स्टार्ट करना है। जब ये स्टार्ट हो जाए, ग्रीन हो जाए, इसका मतलब अपाची हमारे पास ओके हो गया। उसके बाद MySQL सर्वर स्टार्ट कर देना। ये दोनों ग्रीन होकर स्टार्ट होंगे, मींस दोनों सर्वर हमारे पास स्टार्ट होगा, ठीक है। सर्वर स्टार्ट होना इसलिए जरूरी क्योंकि PHP का कोड हमें पता है कि सर्वर पे रन होता है। माई डॉक्यूमेंट्स वाला कोड HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तो चलेगा, PHP का कोड आप माई डॉक्यूमेंट्स में नहीं रख सकते, या C ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव में नहीं सकते, वो हमें एनी हाउ सर्वर पर अपलोड करना पड़ेगा। तो अब यहां पे मैंने लोकल होस्ट बना दिया, अपना लोकल सर्वर बना दिया। XAMPP बेसिकली हमें एक पैकेज के तौर पे अपाची सर्वर प्रोवाइड करता है कि आप जब इसको रन करोगे तो अब मेरा कंप्यूटर XAMPP की वजह से एक अपाची सर्वर आया, अपाची सर्वर को मैंने स्टार्ट किया, अब मेरा कंप्यूटर लोकल सर्वर बन गया, ठीक है। अब इस लोकल सर्वर को एक्सेस करने के लिए मैं आ जाता हूं हमारे ब्राउजर के ऊपर, ठीक है, और यहां पे आने के बाद हम लिखेंगे लोकल होस्ट। ये हमने लास्ट क्लासेस में भी बात की हुई है। लोकल होस्ट लिखेंगे, XAMPP का पेज ओपन हो गया, ये इंडिकेट कर रहा है कि मेरा XAMPP रन हो गया। अब जो मैं बात कर रहा था कि यार ये मेरी फाइल्स मौजूद हैं PHP की यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। इन फाइल्स को रन करने के लिए लाजमी है कि ये फाइल्स को मैं सर्वर पर अपलोड करूं। XAMPP यहां से नहीं चला पाएगा। सर्वर पे अपलोड करने का मतलब ये कि मैं ये फोल्डर पूरा अपना करूंगा, Ctrl+C कॉपी, मैं आ जाऊंगा हमारे XAMPP के अंदर, जहां पे C ड्राइव में XAMPP था, इसके अंदर htdocs का एक फोल्डर, यहां पे अंदर चले गए। इसके अंदर अब मेरे पास बेसिकली मुझे अपने सारे प्रोजेक्ट्स इसी फोल्डर के अंदर रखने, जितना भी हम PHP में काम करेंगे बेसिकली हमें सारा इसके अंदर रखना है। हमने कह दिया ठीक है, तो क्योंकि सारा काम आएगा, बेहतर है कि आप फोल्डर बना के अलग अलग काम करते हैं। तो मैंने यहाँ पे PHP_CRUD कर देते हैं, PHP कर्ड ऐप हमारे पास आ गई, ठीक है। एंटर प्रेस किया तो ये मेरे पास Ctrl+V पेज यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, डन। तो अब ये मुतरादिफ हुआ डेट आपके कोड को सर्वर पे अपलोड करने का। तो मैंने माय डॉक्यूमेंट से कॉपी किया, htdocs के अंदर गए, वहां पे पेस्ट कर दिया, क्योंकि मेरा ही कंप्यूटर है, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये मुतरादिफ हुआ कि आपने सर्वर पे ऊपर अपनी फाइल्स अपलोड कर, अगर ये होस्टिंग स्पेस होता तो मुझे ये फाइल्स अपलोड करनी पड़ती, क्योंकि लोकल सर्वर है तो मैंने कॉपी की है। लेकिन बात एक ही है, पहला उसूल PHP में काम करने का, सर्वर चाहिए, सर्वर रन कर दिया।
दूसरा असूल, जितनी भी आपकी फाइल्स होंगी वो आपको htdocs के अंदर रखनी है, तभी आप PHP के ऊपर काम कर पाओगे, वरना आप सर्वर के ऊपर आप बेसिकली काम नहीं कर पाओगे। तो ये दो चीजें हमारी पहली तो ज़ैन नशीन करनी है। हमने कहा ठीक है भाई, सर्वर भी स्टार्ट किया, PHP डॉक्यूमेंट्स बनाया, PHP के अंदर हमने htdocs को उठाया, उसमें फोल्डर बना के मैंने फाइलें सेव कर दी। अब इस फाइल को मैं सर्वर पर रन करके टेस्ट करना चाह रहा हूं, तो मैंने कह दिया यार अच्छा ये भी आप करके देख लो। ठीक है, मैंने इसका फाइल नेम कॉपी किया, यहां पर आ जाते हैं सर्वर के ऊपर। अब एक और मिस्टेक कॉमनली जो हम करते हैं, इफ आई जस्ट डू दिस, मेरे पास लोकल होस्ट है, डैशबोर्ड है। ठीक है, इस डैशबोर्ड बाय डिफॉल्ट आया था, जैसे हम लोकल होस्ट लिखते हैं ना तो जैम्प अपना डैशबोर्ड का यूआरएल दे देता है, जिसकी वजह से ये पेज डिस्प्ले होता है। ये पेज जैम्प के डैशबोर्ड के अंदर पड़ा हुआ है, मुझे ये डैशबोर्ड डिलीट करना है, मुझे ये डैशबोर्ड डिलीट करना है। अक्सर लोग डिलीट नहीं करते, उसी के आगे लिख रहे ये डैशबोर्ड एडिड यूआरएल है, जैम्प ने अपने सर्वर की वजह से ऐड किया है, हमें ये नहीं चाहिए। तो यूआरएल में एडिट करके यहां पे लिखूंगा php_crud बैकस्लैश के इस फोल्डर में जाओ, यहां पे वेब प्रोजेक्ट 5.html एक फाइल पड़ी है, इस फाइल को उठा के ले आओ। ठीक है, अब मैंने अपने पूरे प्रोजेक्ट का यूआरएल दिया, दिस बिकम्स द यूआरएल ऑफ माय प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मैंने कह दिया भाईजान ये मेरा यूआरएल जो आपने एक्सेस करना, वेब प्रोजेक्ट 5.html। अभी भी हम HTML के अंदर हैं, मैं अभी इस पे आता हूं कि यार इसको हमें कैसे सीधा करना है। हमने कह दिया ठीक है, मेरा पेज लॉगिन हो गया, मींस मेरा सर्वर पे मेरा पेज आ गया। अब इस टाइम बुराई ये कि मुझे पूरा यूआरएल लिखना पड़ रहा है, तो मैं एक चीज और कर सकता हूं, मैं यहां पर आया, मैंने कहा यार ये मुझे सही नहीं लग रहा, लेट मी फाइल सेव एज, और अपने उसी, अब मैंने यहां पे नहीं हूं, अब अगर मैं काम करूंगा ना तो ये देखो कहां पे काम कर रहा है, माय डॉक्यूमेंट्स में। अब हमें माय डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल को नहीं करना कुछ भी, मैंने इसको कर दिया बंद। अब मैं जाऊंगा फाइल, ओपन करो भाईजान, सी ड्राइव में जाओ, जैम्प में जाओ, htdocs में जाओ, यहां पे PHP कर्ड करके ये वाली फाइल खोल के ले आओ। ये चीज करना लाजमी है कि अब आप जो एडिटिंग करोगे वो उस फाइल को करोगे जिसको आपने कर्ड के वाले फोल्डर के अंदर अपलोड किया हुआ है, सर्वर वाले फोल्डर के ऊपर अपलोड किया हुआ है। ये तीसरी बात PHP में एडिट करने के लिए याद रखना लाजमी है। ठीक है, अगर मैं पॉइंट्स बनाता जाऊं, PHP में काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले strt start samp zamp सर्वर। ठीक है, इसके अंदर गए, अपाची को स्टार्ट किया और फिर MySQL को स्टार्ट किया, ये दो चीजें की। हमने कहा ये भी कर दिया, उसके बाद फिर क्या करना है, कॉपी फाइल्स, कॉपी या यूं कर लो सेव, कि या तो आप न्यू फाइल बना रहे हो या सेव कर रहे हो, फाइल्स इनटू आपकी सी ड्राइव में चले गए, XAMPP जैम्प में चले गए, और इसके अंदर htdocs के अंदर। ठीक है, htdocs में जाके मुझे फाइल बनानी है, तो यहां पे मैंने क्या किया, अपना एक क्रिएट न्यू फोल्डर PHP फॉर एग्जाम्पल crud कर्ड, और इसके अंदर मैंने फाइलें सेव कर दी। तो ये दूसरा स्टेप हमारे पास था। अब एडिट करने के लिए एडिट फाइल्स फ्रॉम htdocs फोल्डर, ये लाजमी याद रखो कि अब प्रोजेक्ट फाइल्स एडिट करने के लिए भी आपको एक्चुअली htdocs वाली फाइल को एडिट करना है, माय डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल को नहीं। ये दूसरी कॉमन मिस्टेक हम करके बैठ जाते हैं, क्योंकि मैंने माय डॉक्यूमेंट्स की फाइल पहले खोल दी, और ये अक्सर हुआ है, क्लास के दौरान भी मुझसे भी हुआ है कि हमने htdocs की फाइल खोली, चेक किया, ओके किया, फाइल वहां से कॉपी करके सर्वर पे अपलोड की। जब मैं ब्रैकेट्स में आया तो मेरे पास फाइल खुली हुई थी, मुझे लगा वही फाइल है, मैंने हमने एडिटिंग करके कोड चला रहे, कोड ही नहीं चला, अरे कोड ही नहीं चल रहा, रिफ्रेश रिफ्रेश रिफ्रेश, कोड भी सही, ये भी सही। फिर पता चला भाई वो तो माय डॉक्यूमेंट्स की फाइल अलग है, htdocs वाली फाइल अलग है। तो आप सर्वर पे जब काम करेंगे तो मैं सर्वर वाली फाइल को एडिट करूंगा, डू मेक श्योर ऊपर यहां पे यूआरएल आ जाता है कि ZAMP htdocs PHP कर्ड, यहां पे आके आप एडिट कर रहे हो। अब इधर आके मैं फाइल को फिलहाल कर देता हूं सेव एज, और मैं यहां पे लिख दूंगा index.php। ठीक है, index.php। अभी PHP लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि होम पेज है, लेकिन मैं फिलहाल अब क्योंकि PHP पे काम कर रहे हैं, हमने कह दिया यार सारी फाइलों का जो नाम है ना वो PHP कर दूं ताकि मसला खत्म हो जाए, आसान हो जाए। हमने कह दिया ठीक है भाई, तो हमने इसका नाम PHP कर दिया। अब इंडेक्स क्यों किया, क्योंकि मैंने किसी टाइम आपको HTML में बताया था कि जब आप प्रोजेक्ट का पाथ देते हो तो अभी मुझे पूरा फाइल का नाम लिखना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं पाथ नहीं देना चाह रहा, मैंने सिंपली PHP कर्ड लिख के स्लैश कर दिया, मेरे प्रोजेक्ट का फोल्डर दिया, मैंने एंटर प्रेस किया, उसके बावजूद भी फाइल आ गई, पेज ओपन हो गया।
और कोई फाइल नेम नहीं है। वाई? बिकॉज ये आपके सर्वर की सेटिंग है कि यार आपके प्रोजेक्ट में 1000 फाइल्स हो सकती हैं, पहली फाइल का नाम index.html होना लाजमी है, पहली फाइल, क्योंकि हो सकता है अब जैसे गूगल है तो जब हम गूगल लिखते हैं ना तो गूगल का जो पेज आता है उसका index.php नाम, फेसबुक का जो पहला पेज हमें डिस्प्ले होगा इंडेक्स के नाम से होगा, बाकी don.com पे गए, cnn.com पे गए, bbc.com पे गए, दुनिया की हर वेबसाइट का पहला होम पेज हमेशा इंडेक्स होगा। इसकी वजह ये कोडिंग की शर्त नहीं है, ये सर्वर की शर्त है कि सर्वर कहता है कि भाईजान आपके पास 1000 फाइल्स हो सकती है, अब मैं किस फाइल को लोड करूं ये मेरे लिए मसला है, तो इट इज नेसेसरी कि आप पहली फाइल का इंडेक्स नाम दे दिया, हमने इंडेक्स से सेव करा दिया, मेरे पास ये पेज आ गया, हमने कह दिया यार जबरदस्त कहानी हो गई। ठीक है, और इसको मैं वापस अपने हिसाब से जूम आउट कर देते हैं ताकि मुझे ये चीज समझ में आ जाए। तो हमने PHP कर्ड पेज का होम पेज टेम्पलेट उठा के बना दिया, पेज बन गया। अब इसमें गेम हमें दो करनी है कि जब मैं यूजर एंटर करे यूजर नेम और पासवर्ड, लॉगिन पे क्लिक करूं तो चेक करे कि यार लॉगिन है कि नहीं है, लेकिन अभी तो हमें पता है कि हम बनाने बैठे हैं, अभी इसमें कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले आ जाते हैं साइन अप हियर पे। तो जब मैं साइन अप हियर पे जाऊं तो कहां पे जाए, इसका मतलब साइन अप का पेज चाहिए मुझे। मैंने कह दिया ठीक है मेरी जान, आ जाओ साइन अप का पेज बना लेते हैं। तो वेरी क्विकली मैंने क्या किया, इसी पेज को फाइल को किया सेव एज, ठीक है, और यहां पे आके SIGN signup.php कर लेते हैं पेज। तो मैंने इसी को सेव एज करके साइन अप करके पेज बना लेते हैं। ठीक है, साइन अप का पेज आ गया मेरे पास, और जो मेरा फाइल ओपन इंडेक्स किधर गया मेरे भाई, इंडेक्स को भी खोल लेते हैं दोबारा से। तो यहां पे जब मैं जाऊंगा सर्च और साइन अप वाला जो ऑप्शन था मेरे पास, ये वाला साइन अप हियर H रेफरेंस, तो यहां पे मैं फाइल नेम दे दूंगा signup.php। ठीक, कि जब मैं साइन अप पे क्लिक करूं तो मेरा signup.php पेज लोड हो जाए, बहुत सिंपल सी बात। अच्छा, जब साइन अप वाला पेज लोड हो जाए तो अब यहां पे हमारे पास इसका थोड़ा सा हम कंटेंट तब्दील कर लेते हैं। रजिस्टर PHP यहां पे आ गया ना, तो यहां पे कह देते हैं कि भाई REGIS रजिस्टर फॉर एंड हटा देते हैं, और यहां पे हम नाम दे देते हैं PHP कोर्स कर लेते हैं। ठीक है, तो ये PHP कोर्स आ गया मेरे पास, कर्ड ऐप रजिस्टर हो गया, और अब यहां पे जो बाकी इसकी डिटेल्स है मैं यहां पे अपना एक फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, तो ये जो पेज था एट रिफ्रेश रजिस्टर फॉर PHP कोर्स कर्ड ऐप, अब मैं कर्ड ऐप हटाना चाह रहा हूं, मैंने कहा यार ये मुझे कर्ड ऐप नहीं चाहिए, तो ये वाला BR हमने हटा दिया। अब ये मेरी ऊपर कस्टमाइजेशन है, इसका आपके उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, आपकी मर्जी, आप देना चाह रहे हो नहीं देना चाह रहे, खलास मैं सिंपली टेम्पलेट यूज कर रहा हूं। फिर इस पे ज्वाइन अस का बटन दिया हुआ है, मैंने फिलहाल इस बटन के ऊपर भी मैं बात नहीं कर रहा। ये पैराग्राफ आ गया, मैंने कह दिया मुझे पैराग्राफ भी फिलहाल नहीं चाहिए। अब यहां पे हम क्या बनाने बैठेंगे, ठीक है, अब मुझे यहां पे क्या करना है, सिंपल सा एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहां पे आ जाता हूं फॉर्म, तो मैंने फॉर्म का एक टैग बना दिया। ठीक, फॉर्म के टैग के अंदर आके मैंने यहां पे इसको नाम दे दिया कि भाईजान लेबल उठाओ, और लेबल को हम नाम दे दिया नेम का। ठीक है, ये नेम आ जाएगा, और यहां पे हमने नेम दे दी उसको इनपुट टाइप, और टाइप में आ जाएगा टेक्स्ट। ठीक है, कि एक टेक्स्ट फील्ड बना दो भाईजान। उप्स, कहां जा रहा है कर्सर। ठीक है, उसका नेम आप रख दो फॉर एग्जाम्पल यूजर नेम, और बस Ctrl+S, सेव किया, ब्राउजर पे रहा है, रिफ्रेश किया, तो ये नेम का हमारे पास बटन आ गया। ठीक है, अब इसकी CSS पे मैं फिलहाल नहीं जा रहा, मुझे PHP के ऊपर काम करना है। आप इसकी CSS को जैसे दिल करे, बड़ा छोटा फॉन्ट साइज अलाइनमेंट वगैरह, CSS हम पहले पढ़ चुके हैं, सेटिंग्स करनी है, डिजाइन करना है, आपकी मर्जी है। ठीक, इसी तरीके से मैंने यहां पे एक और लेबल दे देते हैं, मैंने कह दिया यार लेबल को छोड़ो, इसको उठाओ, कॉपी करो, Ctrl+C Ctrl+V, ये दूसरा टेक्स्ट फील्ड आ गई। ठीक है, अब आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल ईमेल एड्रेस, ये आ गया ईमेल, टेक्स्ट इनपुट टाइप टेक्स्ट ही रहने दो, नेम उसका हम ईमेल कर लेते हैं। नेम सिर्फ बच्चे का हम नाम रख रहे हैं और उससे कोई गरज नहीं है। फिर पेस्ट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं दे दूंगा तो पासवर्ड दे दो, तो ये पासवर्ड आ जाएगा। और अब इसको इनपुट टाइप जो है ना टेक्स्ट की जगह पे हम कर देंगे पासवर्ड, Ctrl+S, मेरे पास डन हो गया। तो ये 3 फील्ड्स मैंने यूजर से उठाई हैं, और मैंने कह दिया कि यार मेरा फॉर्म बन जाएगा। यहां पर आया, हिट रिफ्रेश किया, नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, एक लाइन में चाह रहे हैं एक लाइन में आ जाए, अलग अलग लाइन पे चाह रहे हैं तो मैं यहां पे BR और आई थिंक एक और दफा BR एंटर कर लेते हैं।
ठीक है। BR क्यों इस्तेमाल होता है? ब्रेक लाइन के लिए, ठीक है। तो मैंने यहां पे ये करके रिफ्रेश करा दिया, तो ये ब्रेक लाइन करके न्यू लाइन पे आया। CSS खुद ही अब कर लेना। अच्छा, अब बटन यहां पे बना हुआ है एक अलग से, मैं यहां पर आ जाता हूं और मैंने यहां पे BR के बाद एक और हम दे देते हैं इनपुट, और टाइप इसको हम कह देते हैं सबमिट, कि सबमिट का बटन करो, ठीक है। इसको हमने बंद कर दिया, बस, आई थिंक बस। अच्छा, अब क्योंकि इनपुट है और इसमें बटन की क्लास मुझे यहां पे पहले से नजर आ रही थी, ये क्लास मैंने इस पे भी कॉपी मार दी, ठीक है। रिफ्रेश करा दिया तो सबमिट का बटन भी उसी तरीके से हो गया, ठीक है। मैंने कह दिया जबरदस्त हुआ। अब ये ज्वाइन वाला बटन कोड मुझे नहीं चाहिए, डिलीट मारो, खलास हुई कहानी। देखो ये एंटर नेम एंटर पासवर्ड की फील्ड ऑलरेडी यहां पे दी हुई है। अगर आपको CSS कॉपी करनी है, इसी की CSS कॉपी कर सकते हो आप। तो फॉर एग्जाम्पल नीचे आ जाते हैं, कहां पे था, ये रहा, ठीक है। क्लास फॉर्म दिया हुआ उसने, क्लास फॉर्म H2 इनपुट टाइप ईमेल है, पासवर्ड भाईजान ने अलग पहले से सेम तरीके से बनाया हुआ है। तो मैं क्या करता हूं, ये वाला क्लास को कॉपी किया, मैं देखता हूं कि या अल्लाह अगर ये मैं फॉर्म पे लगाऊं तो ये मेरा फॉर्म कैसा चलेगा, गायब हो गया। गायब नहीं हुआ, एक्चुअली इसकी अलाइनमेंट वगैरह इधर चली गई, ठीक है। मैंने कहा यार ये बात तो सही नहीं है तुम्हारी, इसको यहां से हटा दिया। लेट मी सी कि अगर मैं इनपुट के ऊपर ये क्लास लगाऊं, रिफ्रेश, तो इनपुट और फील्ड गायब हो गई। ओके, इसका मतलब इसकी CSS मुझे अलग से सेट करनी पड़ेगी, ये कॉपी पेस्ट वाली CSS पे नहीं चल रही। लेट्स सी सर्च वाली CSS लगा के देखूं मैं एक दफा। ये रही क्लास सर्च इनपुट टाइप क्लास सर्च, ये रहा, ये वाली सर्च लगाते हैं और इनपुट टाइप क्लास सर्च, कंट्रोल एस रिफ्रेश। ओहो, तो सीधे तो ये CSS हमारे पास आ जाती है, लेकिन अब इसको थोड़ा कस्टमाइज करना पड़ेगा। तो ये ऊपर वाला सेम बार यहां पर आ गया। अब इसकी बार में दिया हुआ है कि आपने ये उसके गिर्द एक बॉर्डर देना है, लेकिन टॉप राइट और बॉटम के ऊपर। तो टॉप राइट और बॉटम के ऊपर लेफ्ट वाला बॉर्डर खत्म हो गया, और वो न्यू लाइन अलाइनमेंट मार्जिन पैडिंग सारी है। तो ਅਸੀਂ कह देते हैं यार बस रहने दें, मुझे कॉपी पेस्ट अभी ज्यादा नहीं हो रहा। तो इसको वापस अंडू किया, सेव किया, रिफ्रेश किया, इज्जत आबरू से नेम आ गया, ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया, सबमिट के बटन पे कोड हमारा चल गया था, वो बन गया। तो रजिस्टर फॉर हमने सिंपल फॉर्म बना दिया, मैंने कह दिया बेहतरीन कहानी हो गई, ठीक है। अब इनपुट फॉर्म के अंदर हमें एक और चीज देनी है, इसमें हम देते हैं फॉर एग्जाम्पल मेथड, METHOD, मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट और एक्शन, ठीक है, register डॉट PHP। अब ये क्या कहानी हुई, अब बेसिकली PHP का कहानी स्टार्ट हुई। हम फॉर्म अभी तक सिंपल HTML CSS की बात हुई थी। अब जब यूजर इस सबमिट बटन पे क्लिक करेगा, उसके नतीजे में इसकी इनपुट की जितनी भी फील्ड्स थी उसका डेटा ऑटोमेटिकली सर्वर उठाएगा, और पोस्ट मेथड के थ्रू वो रजिस्टर वाली फाइल को डेटा भेज देगा। मींस एक फाइल से डेटा उठाया और वो दूसरी फाइल को सेंड कर दिया। ये चीज हमने की है यूजिंग फॉर्म, और ये खुद ही हो रहा है। सिर्फ हमें इतना ख्याल रखना है कि जब भी आप सबमिट का बटन बनाते हो, टाइप सबमिट, दिस विल ऑटोमेटिकली डू दिस कोड फॉर अस। कि भाईजान जब सबमिट पे क्लिक करूं तो क्या करो, पोस्ट मेथड में के थ्रू रजिस्टर को कॉल करो, इस वाली फाइल को, और जो इनपुट्स यहां पे आपने दी हुई है ना, वो इनपुट में यहां भेज दो। अब यहां पे पासवर्ड है, मैंने नेम इसका भी यूजर नेम कर दिया था, लेट मी से पास WORD पासवर्ड, हमने कह दिया, जबरदस्त हो गया। अब क्या करना है, अब मैंने नई फाइल बनाते हैं, बहुत हो गया। अब PHP की एक नई फाइल बनाई, क्वेश्चन मार्क लगाया, PHP किया, और हमने PHP का टैग दे दिया, दिस इज डिफॉल्ट PHP टैग। सेव पे गए, और इसको भी अब मैं सेव करूंगा हमारे C ड्राइव में, XAMPP के अंदर आ जाते हैं भाईजान। htdocs वाला फोल्डर किधर गया, यहां पे PHP कर्ड का फोल्डर बनाया हुआ था, यहां पे आने के बाद मैं दे दूंगा REGIS register.php। तो ये मैंने रजिस्ट्रेशन PHP फाइल बना दी। अब इस PHP के अंदर हम क्या करेंगे, वो जो फॉर्म का डेटा आया है, पहले तो फॉर्म का डेटा रीड करना है। अब मैं फॉर्म का डेटा रीड कैसे करूंगा, मैंने यहां पे कह दिया डॉलर, और एक होगा मेरे पास फॉर एग्जाम्पल नेम इज इक्वल्स टू $_ पोस्ट, और इसको हमने दे दिया यूजर नेम। ओप्स, ये चीज हो गई क्लियर। अब ये क्या गेम हुई,
अब हमने पहली चीज की कि वेरिएबल बनाया, डॉलर साइन यूज करके हम पीएचपी में वेरिएबल बनाते हैं, ये पहले इस क्लास में बात कर चुके हैं। ठीक, डॉलर नेम मतलब मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है पीएचपी का। जावास्क्रिप्ट में हम वार लगाते हैं, लेट लगाते हैं, या कुछ भी नहीं लगाओ तब भी वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। अगर आप जावा कर रहे हो तो जावा में डेटा टाइप बताना लाजमी है, सी प्लस प्लस में डेटा टाइप बताना लाजमी है। ठीक है, यहां पे डॉलर साइन, बस जो भी डेटा आएगा ऑटोमेटिकली उसका बन जाएगा। अच्छा, तो डॉलर से वेरिएबल रिप्रेजेंट होता है, एक चीज ये याद रखी हमने, तो इसका मतलब ये भी क्या बना, वेरिएबल। पर ये डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट क्या चीज है? अंडरस्कोर पोस्ट एक बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन एरे वेरिएबल है, ये हजरत अंग्रेज ने बना के रख दिया पीएचपी के अंदर। हमने क्या करना था कि जब मैं इस साइन अप वाले पेज पे गया, इसमें मैंने एक फॉर्म बनाया, ये वाला किधर गया मेरा फॉर्म, आजा मेरा फॉर्म है, ओ सॉरी मैं इंडेक्स वाले पेज पे गया। ठीक, तो ये साइन अप वाला पेज किधर आ गया था, अच्छा वो रजिस्टर साइन अप वाला था। ठीक, मैं इंडेक्स वाले पेज के अंदर आ गया, और सॉरी साइन अप वाले में ही था ना, सही तो था, हम क्यों इधर उधर घूम गए। नहीं कर यार, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कॉपी पेस्ट का ये नुकसान होता है कि आपको पता नहीं चलता कि आप कर क्या रहे हो और हो क्या जाता है। चलें ठीक, सो बेसिकली मुझे जो फॉर्म बनाया था वो मैंने इंडेक्स में बना दिया था और साइन अप में बनाना था। एक काम ये करते हैं ना, कोई इशू नहीं है, ये H1 और ये पूरा फॉर्म कंट्रोल C किया, साइन अप पे गए, और ये वाला जो कोड था ना ये यहां पेस्ट कर दिया, और इसका जो ये कोड था ना पूरा, ये कंट्रोल C कंट्रोल X यहां से किया, और कंट्रोल X कंट्रोल S, और ये यहां पे भी। ठीक है, अब आगे दोबारा चेक करते हैं, रिफ्रेश किया तो ये पीएचपी कर्ड का मैंने सिर्फ यूआरएल दिया, इंडेक्स पेज आ गया। मैं साइन अप हेयर पे गया तो रजिस्टर वाला पेज ओपन हो गया, मैंने कह दिया जबरदस्त, रजिस्ट्रेशन पेज आ गया। अब क्या करना है, अब आ जाना है हमें इंडेक्स पे। मैं फॉर्म बता रहा था कि यार फॉर्म में क्या होगा, तो जब मैं फॉर्म क्रिएट किया था, इसी में क्रिएट किया था ना, अब किधर गया, हाँ शुक्र है, ठीक फॉर्म आ गए। फॉर्म में आ गया मेथड पोस्ट लगाया था। ये मेथड पोस्ट बताने का मकसद ये कि जब यूजर इसके सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो जो डेटा फॉर्म का है तुमने रीड करना है और पोस्ट मेथड से दूसरी फाइल को भेज देना है। तो वो दूसरी फाइल रजिस्टर है, मेथड पोस्ट है। जब सबमिट पे क्लिक होगा तो डेटा ऑटोमेटिकली रीड होगा, इंटरनली एक एरे क्रिएट होगा पोस्ट का और उसमें डेटा सेव हो जाएगा, बस सिंपल खलास, खुद ब खुद। अब जब दूसरी फाइल लोड होगी तो उस दूसरी फाइल में रीड करने के लिए मुझे डॉलर वेरिएबल अंडरस्कोर पोस्ट को कॉल करना है। ये पोस्ट कैपिटल में, ये कैपिटल में इंडिकेट करता है कि ये हजारत अंग्रेज का बनाया हुआ बिल्ट इन एरे। उसके बाद यूजर नेम, अब यूजर नेम क्या है, ये वो एसोसिएटिव एरे है, ये की है हमारे पास। पाइथन में हम डिक्शनरी पढ़ते हैं, ट्यूपल पढ़ते हैं, सेट्स पढ़ते हैं, तो वहां पे हम की देते हैं और उसके अगेंस्ट में डेटा आ जाता है। ये वही है, इसको हम पीएचपी की जबान में एसोसिएटिव एरे कहते हैं कि ये मेरे पास की है, इस की के अगेंस्ट में वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, जो यूजर ने यहां पे दी होगी। ठीक, तो जो यूजर ने वैल्यू दी होगी ऑटोमेटिकली यहां पे आ जाएगी। ये वेरिएबल नेम कहां से आया, ये की कहां से आई, तो साइन अप में गया तो देखो यहां पे मैंने नेम दिया होता है यूजर नेम, तो जो नाम मैंने यहां पे दिया एग्जैक्टली वही नाम मैं यहां पुकारूंगा। इसी तरह से डॉलर मैंने कह दिया हजरत इसकी ईमेल भी पकड़ो, POST पोस्ट ये दे दिया, इसके अंदर कोटेशन मार्क्स हमने दे दी, और हमने कह दिया कि यार ईमेल भी आएगी, एक की आ रही होगी तुम्हारे पास ईमेल के नाम से। ईमेल क्या होगा, साइन अप पे गए, ईमेल के नाम से की आ रही होगी। इसी तरह से हमने तीसरा नाम पकड़ा डॉलर, और हमने कह दिया पासवर्ड इज इक्वल्स टू, और डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट ब्रैकेट डाला, क्वेश्चन मार्क डाला, और यहां पे हमने कह दिया पासवर्ड। ठीक है, सेमीकोलन। पासवर्ड क्या चीज होगी, साइन अप में पासवर्ड दिया हूं। तो इस पेज के पास अब ये तीनों डेटा आ गया जो यूजर ने फॉर्म से दिया था। चलें शहजादों को प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो मैं कह देता हूं इको, चलें यूं शुगल से प्रिंट करते हैं, इको करा दो, और मैंने एक टेबल बना, बल्कि टेबल नहीं H1 बना लेते हैं। ठीक है, यूजर REGISTration डेटा, ठीक है, और \H1 कर लेते हैं। अब मैं PHP से आउटपुट जनरेट कराने की कर रहा हूं।
फिर मैंने एक और इको लिखा, क्वेश्चन मार्क डाला और मैंने डाल दी टेबल। ठीक, हमने कह दिया ठीक। फिर हमने एक और इको डाला, फिर क्वेश्चन मार्क डाला। अब टेबल में पहले क्या आता है, टेबल हेडर। टेबल हेडर आई और फिर क्या आता है, टेबल रो या टेबल डेटा। ठीक, टेबल डेटा में क्या डालेंगे हम, फॉर एग्जाम्पल यूजर नेम, कि यूजर का नेम क्या होगा, बैकस्लैश टेबल डेटा। ठीक है, यही चीज होगी। और फिर ये तो एक डेटा रहा, दूसरा डेटा डालने के लिए एक मिनट, मेरे ख्याल में हम सिर्फ यूं लिखते हैं, टेबल हेडर, टेबल हेडर, यूजर नेम और ईमेल। ठीक है, और वी करते हुए टेबल हेडर और टेबल हेडर और ये उसका पासवर्ड। ठीक है, कंट्रोल एस। अच्छा, अब इसको एक मिनट में टेस्ट करता हूं। फिर मैंने इको कराया, फिर क्वेश्चन मार्क दी। अब की बार आ जाएगा टेबल रो, टेबल रो के अंदर आएगा टेबल डेटा। ठीक है, टेबल डेटा, टेबल रो के अंदर डेटा आता है ना, हाँ रो के अंदर डेटा आया। ठीक, अब मुझे यहां पे रो में डेटा प्रिंट कराना है, कौन सा, यूजर का नेम का। तो मैं क्या करूंगा, डॉलर नेम प्रिंट कर दो मेरे भाई, सेमीकोलन। ठीक है, और फिर बल्कि यूं कर लेते हैं, क्वेश्चन मार्क बैकस्लैश टेबल डेटा को भी बंद कर लेते हैं। हाँ नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं, सॉरी, ये ब्रैकेट साइन। तो टेबल डेटा बंद हुआ और उसके बाद इको कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एंड अब टेबल रो के अंदर दूसरा टेबल डेटा आ जाएगा मेरे पास, ईमेल का। एंड फाइनली पासवर्ड का। अल्लाहु अकबर, या अल्लाह, सही चल रही हो। ठीक है, मैंने यहां पे नाम दे दिया, ईमेल दे दी हमने और पासवर्ड दे दिया। उप्स सॉरी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो डेटा आ गया हमारे पास फर्स्ट क्लास नमूने का। अगर इसको हम चाहें तो टेबल डेटा को मैं BORDR बॉर्डर इज इक्वल्स टू 1 कर देता हूं, और अब अगर रिफ्रेश करूं कंटिन्यू तो बॉर्डर आ गया, मेक्स मोर सेंस। ठीक, अब हमने क्या किया कि पेज 1 पे गए, साइन अप वाले में मैंने अपना यूजर नेम डाला। ठीक है, मैंने अपना फॉर एग्जांपल ईमेल डाली और फिर मैंने उसमें अपना पासवर्ड डाल दिया। अब जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो नाउ नोट करो ऊपर क्या हुआ, यूआरएल चेंज हो गया। अब register.php फाइल लोड हो गई। क्यों लोड हो गई, क्योंकि हमने अपने कोड के अंदर उसको बताया हुआ था कि जब मैं सबमिट पे क्लिक करूं तो उसके नतीजे में एक्शन क्या हो कि register.php ओपन हो। तो ये वाला पेज मुझे ओपन कराना है। तो जब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो जो डेटा तुम्हारे फॉर्म में है वो रीड करो और इस वाली फाइल को भेज दो। किस तरीके से भेजो, उसने कहा पोस्ट मेथड से भेजो। पोस्ट मेथड से भेजने का मतलब एक तो यह हुआ कि वो डेटा आपका यूआरएल पे डिस्प्ले नहीं होगा, वो डेटा आपका हिडन जाता है। पोस्ट और गेट ये दो मेथड हमारे पास अवेलेबल है। पोस्ट से मेथड यूजर को पता चल जाता है, पता नहीं चलता, यूआरएल हिडन होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आप गेट भी लिख सकते हो। तो चले मैंने गेट लिख दिया, कंट्रोल एस किया, मैंने बैक किया, यहां पे आने के बाद मैंने अपना पासवर्ड भी दे दिया, मैंने सबमिट किया। तो अब अच्छा ये उसको रिफ्रेश नहीं किया, सॉरी, यहां पर है, पेज को रिफ्रेश करते हैं, इसको सेव किया हुआ है। ठीक है, और फिर मैंने वापस यहां पे अपना नाम एंटर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी ईमेल एड्रेस, ईमेल दे देते हैं हम। ठीक है, पासवर्ड दे दिया, सबमिट पे क्लिक किया। तो अब क्योंकि मैंने वहां पे गेट यूज किया था तो उसके नतीजे में देखो मेरा यूजर नेम, मेरा ईमेल एड्रेस, मेरा पासवर्ड यूआरएल पे डिस्प्ले हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमने यहां पे गेट यूज किया। तो गेट और पोस्ट में बेसिक पहला फर्क ये कि पोस्ट का डेटा हिडन जाता है, यूआरएल पे डिस्प्ले नहीं होता।
गेट का डेटा यूआरएल पे डिस्प्ले हो जाता है। तो अक्सर हमें यूआरएल चेंज होती हुई नजर आती हैं, उस पे गार्बेज कैरेक्टर्स आ जाते हैं, तो वो डेटा बेसिकली गेट के थ्रू जाता है, यूआरएल पर आ जाता है। दोनों को यूज करने के अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, ये फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे। पहला बुनियादी फर्क ये, इसीलिए हम उसको 90% कोशिश करते हैं कि हम पोस्ट पे जाएं। पोस्ट पे करने के बाद मैंने जब डेटा सबमिट किया है तो मेरे पास अब यहां पे वो एरर दे दिया था कि भाईजान ये तो कुछ और आपने हरकत कर दी थी, वहां से गेट भेजा है, वहां पे पोस्ट था, इसीलिए। तो मैंने यहां पे इसको वापस किया रिफ्रेश, मैंने यहां पे अपना नाम, ईमेल और पासवर्ड देके सबमिट किया, तो यूजर रजिस्ट्रेशन डेटा का पेज आ गया, मेरे पास यूजर की डेटा आ गई। अब ये डेटा आया डायनामिकली कि पेज डेटा मैंने एक पेज में दिया था, डिस्प्ले मेरे पास दूसरे पेज में हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, वो अगेन बात समझो। रजिस्टर पे गए, वहां से पोस्ट से डेटा आया, वो पोस्ट से डेटा उठा के मैंने वेरिएबल में से रीड कराया यूजिंग $_पोस्ट एरे, जो बिल्ट इन है, हजरत अंग्रेज ने बना के रख दिया। हमने उस एरे का इस्तेमाल करते हुए यूजर नेम पोस्ट किया तो डेटा आ गया, फिर यूजर नेम ईमेल किया तो डेटा आ गया, फिर पोस्ट पासवर्ड दिया तो डेटा आ गया। फिर मैंने उसको कहा कि इको कर दो H1 यूजर रजिस्ट्रेशन, तो ये पेज मेरे पास मैंने HTML का जनरेट करा दिया PHP के थ्रू। ठीक, उसके बाद मैंने पूरी टेबल इको करा दी। अब ये पूरी टेबल जनरेट हो रही है HTML की यूजिंग PHP इनसाइड इको स्टेटमेंट्स। इको प्रिंट करने के लिए, पेज पे कोई भी चीज प्रिंट करने के लिए, उसके अंदर मैंने कोड कमांड लिख दी गया, टेबल बॉर्डर ये है, टेबल का हेडर उसका ये है, टेबल रो में जाओ तो एक रो हमारे पास होगी, उस रो के अंदर आपने क्या डालना है, टेबल डेटा, टेबल डेटा, टेबल डेटा। अब टेबल का डेटा कहां से आएगा, वो मैंने कह दिया कि डायनामिकली ये डेटा मेरे पास ऐड करो, तो नेम वेरिएबल जो डेटा आया वो इधर चला गया, ईमेल डेटा जो आया वो इधर चला गया, पासवर्ड डेटा आया जो इधर चला गया। डॉट ऑपरेटर यहां पे लगाया एज ए कनेक्शन के तौर पे एक स्ट्रिंग को दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए। बस पहला स्टेप खलास। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, ये डेटा एक्चुअली डेटाबेस में राइट कराना। ठीक, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस क्रिएट करनी पड़ेगी। तो आ जाते हैं डेटाबेस क्रिएशन पे। मैं आ जाता हूं हमारे लोकल होस्ट पे, तो मैंने लोकल होस्ट लिखा, मेरा जैम का पेज ओपन हो गया, बेहतरीन। यहां पे आने के बाद ऊपर एक लिंक गिवन होगा माई PHP एडमिन। ठीक, इस लिंक पे हम करेंगे क्लिक। जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डेटाबेस का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। चलें, समहाउ ओपन नहीं हो रहा था, मैंने PHP MySQL के सर्वर को स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट किया, तो अब मेरे पास ये रन हो गया। लेट मी जस्ट डबल चेक कि यार ये लोकल होस्ट भी चल ही रहा है ना, हाँ ठीक है। अब हमारे पास माई PHP का एडमिन का डैशबोर्ड आ गया। ठीक, अब यहां पे वेरी क्विकली कुछ बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले आ जाएंगे न्यू पे, न्यू पे क्लिक किया, मुझे डेटाबेस बनानी है, तो मैं यहां पे नाम दे दूंगा PHP_CRUD_CURD_DB। ठीक है, यूजुअली हम रेकमेंड करते हैं कि जो आपका प्रोजेक्ट का टाइटल है उसी नाम से डेटाबेस बनाओ, ताकि आपको आइडेंटिफाई करना आसान हो, क्योंकि जितनी डेटाबेस बनाते जाओगे वो यहां पे ऐड होती जाएंगी। तो मैंने इसका नाम दे दिया PHP_CURD_DB, क्योंकि मुझे पता चले कि ये मेरी PHP_CURD की डेटाबेस है। इस तरह जो और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बनाते जाएंगे, सारी डेटाबेसेस इवेंचुअली बहुत बड़ी लिस्ट हो जाती है। तो प्रोजेक्ट के नाम से डेटाबेस होगी तो पहचानना आसान है। माई टेस्ट 1 2 3 ABC, ऐसे हम करेंगे ना तो पता नहीं चलेगा भाई डेटाबेस पता नहीं किस लिए बनाई थी, किसके लिए बनाई थी। तो हमने कह दिया भाईजान ठीक है, मैंने माई PHP_CURD बनाई, डेटाबेस क्रिएट हो गई। अब ये कह रहा है कि भाईजान इसमें टेबल बनाओ, तो मैं यहां पे कह दूंगा यूजर REGISTERA रजिस्ट्रेशन, यूजर रजिस्ट्रेशन करके हमने एक टेबल बना दी। ठीक है, तो ये यूजर रजिस्ट्रेशन करके हमारे पास टेबल आ गई। अब इसमें पूछ रहा है कि आपको कितनी फील्ड्स बनानी थी, हमने कह दिया था 4, तो पहली आ गई, मैंने यहां पे नाम दे दिया user_ID, कि यहां पे यूजर की सेफ थी हो ना, नो प्रॉब्लम। ये टेबल में आ गए, इसके स्ट्रक्चर में गए, तो हमने एक यूजर आईडी बनाकर इंटीजर टाइप की हमने ओके कर दिया था। इसको मैं चेंज करा देता हूं, क्योंकि मुझे इसको इंटीजर टाइप की रखनी थी। लेंथ मिनिमम 11 काफी है, मैं इसको चाह रहा हूं कि ऑटो इंक्रीमेंट हो जाए। ठीक है, और एट्रीब्यूट्स में इसको या कोलैबोरेशन डिफॉल्ट, और इसमें एक और चीज हम करते हैं प्राइमरी की का, वो उसका ऑप्शन किधर गया,
चलें, आई थिंक ये खुद ही मुझसे पूछेगा कि ऑटो इंक्रीमेंट रजिस्टर्ड हैज बीन सक्सेसफुल, तो ये मेरे पास सक्सेस हो गई। इसी तरीके से मैं इसमें ऐड कर देता हूं कि यार मुझे 3 कॉलम्स और ऐड करने, 4 कॉलम्स फॉर एग्जांपल, तो गो पे क्लिक करेंगे तो ये वापस वही टैब वापस ओपन हो जाएगा। तो यूजर आईडी में बना चुका था, अब मैं दे दूंगा फॉर एग्जांपल यूजर नेम, ठीक है, इसको हम कह देंगे कि यार ये वार4 हो जाए। यहां से आके हम डेटा टाइप चूज कर लेते हैं, लेंथ मैंने 255 कर ली, डिफॉल्ट इसमें नल भी हो सकता है, फिलहाल हमने कुछ भी नहीं करते। कोलैबोरेशन, एट्रीब्यूशन, ये नल भी हो सकता है, आप छोड़ दो, वरना बेसिकली हम इसको डिफॉल्ट छोड़ देते हैं। उसके बाद मैंने इसमें ईमेल डाल दी, ईमेल के अंदर भी हम कह देंगे कि भाईजान ये वार4 कर दो, 255 कैरेक्टर्स कर दो बस। फिर इसमें हमारे पास आ जाएगा पासवर्ड, ठीक है। उसूलन पासवर्ड हम डेटाबेस में इनक्रिप्ट करके सेव करते हैं, ठीक है। तो MD5 एल्गोरिथम या कोई भी PHP के अंदर भी बिल्ट इन एल्गोरिथम्स हैं, आप उनको यूज कर सकते हो। फॉर नाउ अभी हम इसको सादा जबान में ऐसे वार रख रहे हैं, और फिर फाइनली डेट डाल सकते हैं, रिमार्क्स या कुछ भी ऐसी चीज आ गई। उमूमन हम डेटाबेस में कोशिश करते हैं कि एक रिमार्क्स रखें, ताकि कल को मुझे इसमें कोई तब्दीली लानी है तो मैं चेंज ला सकूं। अब मैं वापस स्ट्रक्चर में आ गया, तो ये मेरे पास डेटाबेस क्रिएट हो गया, बता रहा है कि यार ये उसमें कॉलम्स आ गए, ये उनकी डेटा टाइप्स आ गई। अच्छा, रिमार्क्स इंटीजर हो गया, अगेन मुझे चेंज करना है, मैं चेंज कर सकता हूं, डिलीट करना है, मैं ड्रॉप भी कर सकता हूं, कुछ और कॉलम ऐड करने आप वो भी कर सकते हो। मैंने इसको वापस वार4 में कर दिया, सेव करा दिया, तो ये सेव हो गया। और कॉलम्स ऐड करने नीचे आ जाएंगे, वापस ऐड कर देंगे। ये मेरे पास डेटाबेस में पहला कॉलम टेबल बन गई। टेबल बनाने के बाद हम आ जाएंगे SQL के ऊपर, तो ये मेरे पास क्यूरी लिखी हुई आ गई। अब जितनी भी क्यूरीज हैं वो हम यहां पे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने पहले ही लिख दिया सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर रजिस्ट्रेशन वेयर 1। अब मुझे बताओ सेलेक्ट का काम क्या हुआ? ठीक, सेलेक्ट डेटा को टेबल में से सेलेक्ट करके रीड करके ले आता है। सेलेक्ट क्यूरी का बेसिक काम यह है कि वो डेटाबेस में जाएगा, उस टेबल में जाएगा जिसका नाम यह है यूजर रजिस्ट्रेशन, कि इस टेबल का सारा डेटा सेलेक्ट करके ले आओ। सारा क्यों? क्योंकि हमने यहां पे एक चीज यूज की हुई है स्टैटिक, इसको वाइल्ड कार्ड कहते हैं। इसका मतलब ये कि सारा डेटा उठा के ले आओ। ठीक, मैंने गो पे क्लिक कर दिया तो यहां पे आ जाएगा रिटर्न एन एम्प्टी रिजल्ट, क्योंकि अभी हमने कोई डेटा इसमें डाला नहीं। तो लेट्स जस्ट ट्राई टू इंसर्ट अ डेटा इन दिस। तो इंसर्ट करने के लिए वापस मैं SQL में आ जाऊंगा। यहां पे अब देखो उसने क्यूरीज के शॉर्टकट्स दिए हैं। मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया तो इंसर्ट की क्यूरी भाईजान ने खुद ही लिख दी। ठीक, तो मैं यहां से भी क्यूरी से इंसर्ट करके, अब ये इंसर्ट इनटू यूजर रजिस्ट्रेशन, ये कॉलम के नाम आ गए, वैल्यू आ गई और ये वैल्यूज आ गई। यहां पे वैल्यूज चेंज करके आप इधर से भी वैल्यू डाल सकते हो। मैं कहता हूं मैं इधर से नहीं करना चाह रहा, हम आ जाएंगे इंसर्ट वाले टैब के ऊपर। ओके, इसको लीव करो पेज को, इंसर्ट में आ गए। अब यूजर आईडी है, ये पूरा फॉर्म बना देगा, इसमें इंसर्ट करना मुझे आसान लगता है। यूजर आईडी को मैंने ऑटो इंक्रीमेंट किया हुआ था, मैंने कहा इसको छोड़ दो। यूजर नेम है फॉर एग्जांपल मैं यहां पे नाम दे दूंगा जीशान। ईमेल एड्रेस है, मैंने यहां पे नाम दे दिया zishan@gmail.com। ठीक है, और पासवर्ड आ गया मेरा 12345। रिमार्क्स में मैं फिलहाल कुछ भी नहीं लिख रहा, क्लिक कर दिया हमने गो। तो अब इसने उसी चीज की जो मैंने डेटा एंटर किया था उसके हिसाब से एक्यूरेट क्यूरी बना के दे दी। इंसर्ट इनटू यूजर रजिस्ट्रेशन, ये कॉलम्स, अब और उसका जीशान ईमेल पासवर्ड, ठीक, डेटा आ गई। अब मैं क्या करूंगा, इस क्यूरी को उठाया, पहले तो Ctrl+C करके कॉपी करके रख लेते हैं इसको, कॉपी का, ठीक है, किधर गया, ठीक है, Ctrl+C करके कॉपी करके रख लिया। ओके, जब ये कॉपी हो जाएगी तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, दूसरा यहीं पे देखो उसने ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट PHP कोड का, ये सबसे काम की चीज है। मैंने इस पे क्लिक कर दिया क्रिएट PHP कोड, तो ये जो क्यूरी आपने डाली थी ना उसकी पूरी उसने PHP कोड बना के दे दिया। सो वी कैन यूज दैट एज वेल। हम वापस स्ट्रक्चर में आते हैं, तो ये स्ट्रक्चर आ गया, ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो नाउ यू विल फाइंड के देयर इज वन रिकॉर्ड इंसर्टेड इनसाइड दिस टेबल। तो यहां से हमारे पास रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो गया, डेटाबेस भी बन गई, हमने टेस्ट भी कर लिया। अब नेक्स्ट अमल क्या है कि जब मैं यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूं तो वहां से डेटा मेरी टेबल में इंसर्ट हो। जब मैं यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूं वहां से डेटा मेरी टेबल में आए। मैंने कहा अच्छा, अब वहां से लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोड में आ गए। मैंने रजिस्टर में जहां पे डेटा अभी जो रजिस्ट्रेशन का रीड कराया था, अब यहां पे मैं कुछ मखसूस कोड लिखूंगा। क्या कोड लिखेंगे हम, और वो कोड मैंने इधर लगाया हुआ,
यहां से इधर तक कंट्रोल सी, इधर आ गए और इसी पीएचपी के अंदर रहते हुए मैंने पेस्ट कर दिया। और ठीक है, ये कोड आ गया मेरे पास। अब इसमें हमने पहले क्या किया, एक वेरिएबल बनाया सर्वर नेम का, लोकल होस्ट। लोकल होस्ट क्योंकि हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं। यूजर नेम, आपको यूजर नेम देना है और पासवर्ड देना है। अब ये किसका यूजर नेम पासवर्ड देना है, डेटाबेस का। तो यहां पे एक और वेरिएबल बना लेते हैं डेटाबेस करके, इज इक्वल्स टू मेरे डेटाबेस का जो नाम होगा वो मुझे यहां पे देना। तो मैं आ जाऊंगा पहले कोड के अंदर, मेरे डेटाबेस का नाम था PHP CURD ऐप, ठीक है। PHP CURD ऐप जो डेटाबेस का नाम है, मैंने वो नाम उठाना है और मैंने यहां पे दे दिया PHP_CRUD CURD_DB, ठीक। अब उसका यूजर नेम पासवर्ड तो हमें पता ही नहीं है, तो मैं वापस डेटाबेस में आया, इसी में आके यहां पे एक ऑप्शन दिया हुआ है प्रिविलेजेस का, यहां पे चले गए। यहां पे बताया कि भाई यूजर नेम बाय डिफॉल्ट बना हुआ है रूट। ये उन्हें कहा जबरदस्त, इसका मतलब मेरा यूजर नेम होगा रूट। पासवर्ड किया होगा, उन्होंने कहा कुछ पासवर्ड नहीं है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो बाय डिफॉल्ट जब हम भी डेटाबेस से काम करते हैं तो आपका कोई यूजर नेम कोई पासवर्ड नहीं है, रूट यूजर नेम होता है, पासवर्ड होता है। इसीलिए एक सिस्टम वल्नरेबल भी होता है। तो वी आर ऑलवेज रिकमेंडेड कि जब आप काम करो अपने डेटाबेस को चेंज करो, अपने डेटाबेस का यूजर नेम पासवर्ड जरूर चेंज कर दिया करो और रूट के एक्सेस को हम डिलीट करो, वरना अब दुनिया का कोई भी यूजर इसको एक्सेस कर सकता है। सबको पता चल गया यार, हर डेटाबेस का डिफॉल्ट पासवर्ड डिफॉल्ट यूजर नेम रूट है, पासवर्ड कुछ भी नहीं, कोई भी एक्सेस कर सकता है। ये वेरिएबल्स हमने बनाए। उसके बाद आ जाते हैं, हमने एक फंक्शन यूज करना है MySQLi कनेक्ट। MySQLi कनेक्ट करने के बाद इसमें मैं यहां पे डाल देता हूं डेटाबेस, ठीक है। ये MySQLi कनेक्ट एक बिल्ट इन मेथड हजरत अंग्रेज ने बना के दिया हुआ है। इस मेथड का काम क्या है कि आप कनेक्ट करो मेरे PHP को मेरे डेटाबेस के साथ। तो PHP को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं MySQLi कनेक्ट। उसको हमने आर्गुमेंट दिया सर्वर नेम, कि सर्वर नेम क्या है, यूजर नेम मेरा क्या है, पासवर्ड मेरा क्या है और मेरी डेटाबेस का नाम क्या है। जब ये मेथड एग्जीक्यूट होगा तो वो आपके सर्वर पे जाएगा, इस यूजर नेम पासवर्ड के साथ इस वाली डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये मैंने चारों यहां पे एज आर्गुमेंट के तौर पे दे दिए। डन हुआ। अब जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसके बाद उसका रिप्लाई आ जाएगा इस वेरिएबल के अंदर, जिस कनेक्शन वेरिएबल के अंदर आपकी डेटाबेस का कनेक्शन आ जाएगा। हमने कह दिया जबरदस्त। अब चेक कर लेते हैं कि आया ये कनेक्शन सक्सेसफुल है भी नहीं है। तो मैंने इफ की कंडीशन लगा के चेक कराना चाहा कि इफ ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है, तो उसका मतलब कनेक्शन सक्सेसफुल है। इफ ये कनेक्शन ट्रू हो गया तो डाय करके मुझे एरर बता दो क्या कनेक्शन है। तो मैं सेव करा दिया, यहां पर आ गए अपने कोड के अंदर और इसको रिफ्रेश करा देते हैं। साइन अप पे चले गए, इस पर रिफ्रेश करा दिया तो कनेक्टेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे डेटाबेस जो था वो मेरा शहजादा कनेक्ट हो गया मेरे इस कोड के साथ। हमने कह दिया कमाल हो गया मेरे भाई, ये तो बहुत अच्छी कहानी हो गई। डन। वंस ये चीज हो गई, अब मुझे जो डेटा मैंने ऊपर दिया था वो इंसर्ट कराना है टेबल के अंदर। तो टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कराने के लिए मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, ये 4 लाइनें लिखनी होंगी। तो मैं यहां पर आ गया और मैंने ये 4 लाइनें पेस्ट कर दी। अब सबसे पहले मुझे वो क्यूरी चाहिए जो क्यूरी मैंने एसक्यूएल के अंदर डाली थी, वो क्यूरी यहां पे हम लिखेंगे। तो वापस कोड में आ गए, मैं अपने लोकल होस्ट में गया, मैं अपने डेटाबेस के अंदर गया, मैंने यहां पे एसक्यूएल को उठाया और मैंने कहा यार इंसर्ट वाली मुझे क्यूरी दे दो। मेरे पास ये क्यूरी आ गई। इस शहजादी को मैंने यहां से कंट्रोल सी करके कॉपी कोड कर लिया। कंट्रोल सी कहां गया, कंट्रोल सी कॉपी किया। हम आ जाते हैं हमारे पीएचपी के अंदर। यहां पे आने के बाद मैंने इसको करा देते हैं पेस्ट, ठीक है। इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर इस पूरी क्यूरी को मैंने करा दिया पेस्ट। तो इंसर्ट इनटू यूजर रजिस्ट्रेशन, यूजर आईडी, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, रिमार्क्स।
वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, वैल्यू 5। अब वैल्यू 1 में क्या आना था, हमें पता है कि मैंने पहले भी क्या दिया था, नल दिया था, क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा वैल्यू 2 नेम, तो यहां पे स्ट्रिंग का हमने दिया, डॉलर साइन दिया और मैंने नेम दे दिया। फिर मैंने इसको कहा कि यार अब ऐसा करो, इधर चले जाओ, इसको स्ट्रिंग, मैं बताता हूं, डॉलर साइन और हमने इसको कह दिया कि ईमेल, ठीक, और फिर कोटेशन मार्क्स में डॉलर साइन पास WORD वर्ड, सॉरी WD वर्ड, और फिर फाइनली जो आखिरी वैल्यू थी हमारे पास उसको हमने ब्लैंक कर दिया फिलहाल, ठीक। अब यहां पे मैंने नेम क्यों दिया, ये वो नेम है जो यूजर ने एंटर किया था वेरिएबल में, ठीक। तो ये जो नेम का पैरामीटर था एक्चुअली मैंने वो अब डेटाबेस को पास करा दिया। फिर कॉमा, अब इन्वर्टेड कोटेशन इसीलिए क्योंकि वो स्ट्रिंग फॉर्म में उसको उठा के भेजेगा, ठीक। ईमेल, तो जो ईमेल का मैंने यहां से रीड कराई थी वो ईमेल मेरे पास इधर चली गई। पासवर्ड, जो पासवर्ड यूजर ने एंटर किया था वो पासवर्ड मेरे पास इधर चला गया, और रिमार्क्स कुछ नहीं दे रहा, मेरी क्यूरी हो गई रेडी। वंस क्यूरी आपके पास सेट हो गई, अब इस क्यूरी को चेक करते हैं कि MySQLi क्यूरी कनेक्शन SQL, तो ये क्यूरी हमने लिखी है, इस क्यूरी को हम एग्जीक्यूट करेंगे यहां पे कि इफ MySQLi क्यूरी को करो एग्जीक्यूट, ठीक है। ये मेथड जो है ये आपकी क्यूरी को करेगा एग्जीक्यूट, तो जो क्यूरी आपने लिखी थी उसको यहां से कोड के थ्रू हमने कराया एग्जीक्यूट। अगर ये एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो जाती है तो ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू, यहां पे मैसेज आ जाएगा न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर ये क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं होती किसी भी वजह से तो हमारे पास एल्स में जाके ये एरर जनरेट करा देगा। कंट्रोल S किया, वापस यहां पर आ गए कोड के अंदर, मैंने करा दिया बैक, इसको करा देते हैं रिफ्रेश। अब की बार मैंने इसमें नाम दे दिया फॉर एग्जाम्पल जीशान का, ठीक है। ईमेल हम दे देते हैं अगेन @gmail.com की, ठीक है। और फिर पासवर्ड हमने दे दिया 1 2 3 4 5, सबमिट करा दिया तो हमारे पास यूजर रजिस्ट्रेशन कनेक्टेड सक्सेसफुली, न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब ये जीशान एकेडमी वाला डेटा मेरे डेटाबेस में इंसर्ट हो गया। अब आ जाते हैं डेटाबेस के अंदर, यहां पे सेलेक्ट की क्यूरी लगाई मैंने, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर रजिस्ट्रेशन, मुझे बताओ डेटा आया कि नहीं आया, तो चेक करें तो डेटा आपके डेटाबेस के अंदर भी आ गया, सवाए पासवर्ड के। पासवर्ड क्यों नहीं आया, आना चाहिए, एक मिनट, लेट्स जस्ट चेक। ओके, अब देखो हुआ क्या है, ये भी वेरिएबल पासवर्ड, फिर मैंने नीचे एक और वेरिएबल पासवर्ड बना दिया, इसकी स्ट्रिंग ब्लैंक थी, ठीक है। तो अब यहां पे मैं इसका नाम चेंज कर लेते हैं, सिंपली पास कर लेते हैं कि ये यूजर का पासवर्ड जो था वो पास नेम से, इस पासवर्ड को मैं एज इट इज रहने देता हूं, यहां भी आके मैं पास कर दूंगा और इस वाली स्ट्रिंग को भी आके मैं पास कर दूंगा। अब हमारे पासवर्ड सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। तो वापस डेटाबेस कोड में आ जाते हैं, वापस बैक किया, अब मैं फॉर एग्जाम्पल नाम कुछ और कर लेते हैं, MUH मोहम्मद AH अहमद कर दिया, AHMED@gmail.com कर दिया और पासवर्ड हमने इसका चेंज कर दिया। सबमिट पे क्लिक किया, सक्सेसफुली रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब पासवर्ड भी आ गया, नेम भी आ गया, ओके हो गया। डेटाबेस में जाके फिर मैंने इसको ब्राउज पे क्लिक करेंगे तब भी ऑटोमेटिकली स्टैटिक ये सारी सेलेक्ट वाली क्यूरी चलाता है, रिकॉर्ड मेरे पास इंसर्ट होकर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, डेटा को डेटाबेस में हमने इंसर्ट करा दिया, ठीक, डेटा को हमने डेटाबेस में इंसर्ट करा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप, डेटा को डेटाबेस में से रीड करा के ले आओ, जितने रिकॉर्ड अभी मैंने इंसर्ट किए हैं उसको रीड करा के ले आओ, ठीक। तो मैं इसी रजिस्ट्रेशन पेज पे अब क्या करूंगा, ठीक है। अब डेटा को रीड कराने के लिए कि हम क्या करेंगे, ये तो टेबल रही मेरे पास, इस टेबल को मैं भी रखता हूं, ठीक है। यहां पे हमने डेटा को इंसर्ट कराया, वंस डेटा इंसर्ट हो गया तो अब मैं कहता हूं कि लेट मी क्रिएट अ न्यू पेज। अब मैं एक और चीज बता रहा हूं, मैं न्यू पेज बनाया, इसको मैंने नाम दे दिया क्वेश्चन मार्क PHP,
यहां पर है पीएचपी को हमने किया बंद, और अब जो ये वाला कोड था मेरे पास, इको यूजर रजिस्ट्रेशन डेटा कंट्रोल एक्स, इसको मैं उठा के यहां पे दिखा देता हूं। अब यहां पे जो डेटा आएगा, ये वाले जो नेम्स होंगी ना, अब मुझे डेटाबेस में से चाहिए, तो यहां पे यूजर रजिस्ट्रेशन है, मुझे और कुछ नहीं करना। बल्कि एक और हरकत ये करते हैं, जब साइन अप पेज पे हम गए थे ना, ठीक है, इस साइन अप पेज को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूं, फाइल सेव एज, और व्यू रिकॉर्ड, VIEW व्यू RECORD record.php। ठीक है, मैंने एक और फाइल बना दी इसी कर्ड के अंदर, व्यू रिकॉर्ड PHP करके। एम शुगल में ये सारी चीजें कंपलसरी नहीं है, ये अब हम मस्ती करते जा रहे हैं। ओपन, और मैं साइन अप वाला पेज दोबारा खोल लेता हूं क्योंकि मैंने उसको ओपन कर बंद करा दिया था। अब ये वाला पेज फिलहाल रहने दो। व्यू रिकॉर्ड में गए, यहां पर आ गए। अब ये मेरा जो PHP रजिस्ट्रेशन वाला पेज था, मैं यहां पे कह दूंगा व्यू ऑल और यूजर आर इज रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो व्यू ऑल यूजर रिकॉर्ड्स कर देंगे। हमने कह दिया, बहुत अच्छी बात है मेरी जान। ठीक है, अब ये वाला जो पेज था मेरा, कंट्रोल एक्स, इस कोड को कॉपी किया, ये फॉर्म वाला डेटा को फिलहाल मुझे नहीं चाहिए, पेस्ट करा दिया। ठीक, कंट्रोल एस। अब मुझे इस व्यू ऑल रिकॉर्ड के अंदर यूजर का रिकॉर्ड सारा रीड कर आना है, लेकिन पहले मैं इस रजिस्टर वाले पेज को मुकम्मल करूं। रजिस्टर में पेज में क्या हो रहा था, यूजर का डेटा हमने रीड किया, डेटाबेस में हम चले गए, डेटाबेस को हमने एडिट क्रिएट किया, कनेक्शन बनाया, कनेक्शन चेक किया, अगर कनेक्शन हो गया है तो एसक्यूएल की क्यूरी बनाई, क्यूरी डेटाबेस में हमने इंसर्ट की, अगर इंसर्ट हो गई है तो सक्सेसफुल, अदरवाइज एरर दे दो। ठीक है, अब उसके बाद क्या करो, अगर रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाए तो यहां पे हम एक और मेथड यूज करते हैं हेडर का, और इसको हम देते हैं LOCATION लोकेशन, और लोकेशन में दे दूंगा कि भाईजान PHP_curd में जाओ, यहां पे एक फाइल होगी व्यू RECORD record.php, उसको लोड कर दो। ठीक, अब ये क्या कहानी हुई, अब ये कहानी वो हुई कि आपका इंडेक्स का पेज बना। ठीक है, इसको यूज समझो, इधर आ जाते हैं। मैंने बनाया index.php, index.php से वो पहले गया रजिस्टर और साइन अप पे, SIGN signup.php, कि मैंने साइन अप पे क्लिक किया तो साइन अप पेज आ गया। साइन अप PHP के अंदर से जब हमने फॉर्म भरा तो एक register.php पेज ओपन हो गया। इसका काम क्या है, डेटाबेस को कनेक्ट करना, डेटाबेस कनेक्ट एंड इंसर्ट डेटा। फिर इस रजिस्टर को वो ऑटो रीडायरेक्ट करके हमें वापस लेकर आ जाएगा व्यू रिकॉर्ड्स .php के पास। मींस हमने ये चेंज चलाई है पेज इसकी। यहां पे ये वाला जो पेज है ना, ये यूजर को नजर ही नहीं आएगा। यूजर साइन अप पे गया, उसने डेटा इंसर्ट किया, जब डेटा इंसर्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली व्यू रिकॉर्ड्स वाला पेज आ जाएगा। ये पेज यूजर से हाइड हो गया। इस पेज में हमने डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया, डेटा रीड भी किया, सर्वर पे राइट भी कर दिया, राइट करने के बाद रीडायरेक्ट करके यूजर को नए पेज की तरफ भेज दिया। उस नए पेज का हमने नाम रख दिया व्यू रिकॉर्ड्स का। इसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी ये कोड आ गया जो मैंने यहां पे डाल दिया। ठीक है, ये रजिस्टर के ऊपर अब मेरे पास कोई कोड नहीं है। अब इस यूजर के अंदर, अब यहां पे आने के बाद मुझे क्या करना है, यूजर के उस रिकॉर्ड्स को रीड करके शो कराना डेटाबेस में से। तो अब राइट कर दिया हमने, अब रीड करने का बताओ। रीड हम कैसे करेंगे, सेम तरीका, एग्जैक्टली वही तरीका। हम रजिस्टर पे गए, सर्वर को डेटा उठाया, नेम, रूट, पासवर्ड, PHP डेटाबेस, कनेक्शन करो, कंट्रोल C, व्यू रिकॉर्ड में गए, जहां पे पहले PHP लिखा था इधर कर दो, या
समटाइम्स हम क्या करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट के शुरू में करा लेते हैं, क्वेश्चन मार्क PHP, उप्स, क्वेश्चन मार्क PHP, क्वेश्चन मार्क बंद किया, यार यहां पे कर दो डेटाबेस कनेक्ट, तो ये डेटाबेस हो गया हमारे पास कनेक्ट। अब मुझे क्यूरी लगाकर डेटा को सिस्टम से रीड करना है, तो रीड करने के लिए हमें जो क्यूरी मिलती है उसका हम नाम रखा हुआ है ये चीज, ठीक है। वो क्यूरी आके मैं लगाऊंगा हमारे पास यहां पे, कंट्रोल V इधर। अब देखो हमने क्या किया, हमने क्यूरी लगाई SQL सेलेक्ट, अब ये आईडी भी मुझे नहीं चाहिए, फर्स्ट नेम नहीं चाहिए, लास्ट नेम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए स्टेरिक फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था हमारा, तो मैं टेबल का नाम आके रजिस्टर में चला गया, मेरे यहां से टेबल का नाम उठा लेते हैं यूजर रजिस्ट्रेशन, ये उठाई और मैंने यूजर रजिस्ट्रेशन दे दी कि सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम यूजर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जितना भी डेटा आएगा वो रीड करके एसक्यूएल वाले वेरिएबल में दे देगा। तो हम आ गए रिजल्ट के अंदर, एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट के नाम से, माई एसक्यूएलआई क्यूरी फंक्शन है जो क्यूरी को एग्जीक्यूट करता है, उसको कहा कनेक्शन, कनेक्शन का वेरिएबल मैं ऊपर डिक्लेयर कर आया हूं जो डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेगा। इसको मैंने कहा कि भाईजान ये एसक्यूएल वाली क्यूरी एग्जीक्यूट कर दो। ये वही मेथड है जो मैंने अभी रजिस्ट्रेशन में बनाया था, ठीक, ये वही मेथड है जो हम रजिस्टर में भी गए थे तब भी एसक्यूएलआई क्यूरी हमने एग्जीक्यूट की थी। अब हमने आके यहां पे इसको कहा कि यार क्यूरी एग्जीक्यूट करो, जो भी आउटपुट आ रहा है भाईजान वो उठा के रिजल्ट में डालो। तो आउटपुट में हमें पता है कि क्योंकि उसमें मल्टीपल रोज होंगी तो वो सारी मल्टीपल रोज उठा के इस वाले वेरिएबल में डाल देंगे। अब पहले तो हमने कंडीशन लगा के चेक कर लेते हैं कि इफ माई एसक्यूएलआई नंबर ऑफ रोज, एक बिल्ट इन मेथड है, उसको कहा कि जो रिजल्ट अभी अभी मेरे पास आया है क्या उसके अंदर नंबर ऑफ रोज जो है वो 0 से ज्यादा है या कम है। हो सकता है कि सारे डेटा मैंने डिलीट कर दिया हो, कोई भी रोज ना हो, अब उसको कैसे पता चलेगा मुझे क्या करना है। तो ये कंडीशन लगा के हम टेस्ट करते हैं ताकि डेटाबेस में कोई हमारे पास एरर ना आए, ठीक है। हमने कहा ओके डोकी। उसके बाद हमने इफ के अंदर आके कहा लूप लगा दो। लूप क्यों लगाया, क्योंकि लूप से हमारे पास दो चीजों का एडवांटेज मिलता है। रिमेंबर, जो डेटा हमारे पास आएगा वो मल्टीपल रोज और हर रो के अंदर मल्टीपल कॉलम्स है, तो वो डेटा रो और कॉलम की सूरत में आता है। अब उसको रीड करना होगा मुझे PHP के थ्रू, ठीक। जब हम डेटाबेस में से डेटा फेच करवाते हैं तो देखो एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, तो 3 रोज आएंगी। फिर हर रो के अंदर एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, 4 कॉलम आएंगे और 3 रोज आ रही हैं। तो इस रिजल्ट के पास ये सारा डेटा होगा एज अ एरे की सूरत में। अब उसको रीड करने के लिए हम एक मेथड लगाते हैं MySQLi fetch associate array का, कि रिजल्ट में जाओ, उसका पहली रो रीड करके आओ और इस रो वाले वेरिएबल को असाइन कर दो। ये बॉडी हमने रखी है लूप के अंदर। ये एक लाइन क्या करेगी कि आपके जो रिजल्ट अभी अभी सारा डेटा आया है उसके अंदर जाएगी, रो 1 पढ़ेगी, रो 1 पढ़ के पूरी रो का डेटा उठा के रो वेरिएबल को असाइन कर देगी। नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा, चेक करेगी क्या एक और डेटा है, अगर डेटा है तो अब रो नंबर 2 पढ़ेगी, पूरी रो पढ़ के वापस रो वाले वेरिएबल को असाइन कर देगी। फिर तीसरी दफा लूप चलेगा, क्या और डेटा है, अगर है तो उठाओ और रो में असाइन करो। तो एक ही लाइन के अंदर रो बाय रो सीक्वेंशियली डेटा हमारे पास ट्रैवर्स करेगा। तो MySQLi फंक्शन जो है इस काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक। जब ये डेटा आ गया तो अब मैंने रो वेरिएबल उठाया, उसको मुझे कहा कि यार तुम जो फॉर एग्जाम्पल आईडी उठा के ले आओ, इसको हमने नाम दिया हुआ है यूजर आईडी, ठीक है। जो डेटाबेस का यहां पे नाम था यूजर अंडरस्कोर, कॉलम का नाम है आईडी, तो मैं कॉलम का नाम यहां पे दे दूंगा। तो यूजर अंडरस्कोर आईडी आओ तो आईडी आ जाएगी, ठीक है। और नेम, बल्कि ये सारा इसको हटा देते हैं,
इसकी अब मुझे जरूरत नहीं है। यहां पे मैं एक सिंपली कहानी और करूंगा, डॉलर नेम, क्योंकि यहां पे मुझे नेम चाहिए, इज इक्वल्स टू मैं कह दूंगा डॉलर रो में जाओ, इसका एक एरे उठाओ, इस एरे के अंदर आपके पास मेरी जान एक स्ट्रिंग होगी जिसका नाम होगा यूजर अंडरस्कोर आईडी, वो आईडी ढूंढ के ले आओ। फिर एक और वेरिएबल बनाओ, उसका नाम रखो ईमेल, फिर इस डॉलर रो में जाओ, इस रो का एरे उठाओ, उप्स, इस एरे के अंदर एक स्ट्रिंग होगी जिसका नाम होगा ईमेल, वो ईमेल ले आओ। अब ये ईमेल कहां पर है, ये कॉलम का नाम है, ठीक है, ये यूजर आईडी है। इसी तरीके से इससे पहले सॉरी एक और आ जाएगा हमारे पास, डॉलर नेम और इसको मैं कर देता हूं आईडी इज इक्वल्स टू डॉलर रो, एरे बनाओ, स्ट्रिंग में चले गए और इसको हम नाम दे देंगे यूजर नेम का। यहां पे सेमीकोलन आया, इस पे भी हमारे पास सेमीकोलन आ गया। फिर फाइनली डॉलर में जाओ, पासवर्ड उठाओ, इज इक्वल्स टू डॉलर रो में जाओ, उसका एरे, उसके अंदर एक पासवर्ड कर फील्ड होगी वो ले आओ। तो अब हमने रो के अंदर से कॉलम के एक एक डेटा को रीड कराया। नहीं, पास तो वेरिएबल नेम था प्रीवियस फाइल में, अब यहां पे ये कॉलम का नेम आ रहा है, ठीक, ये वही नेम कॉलम का जो हमने यहां पे दिया हुआ है, ईमेल यूजर नेम कॉलम का नेम। तो जो भी डेटा आ रहा है वो उठाओ और इसमें सेव करते जाओ। फाइनली एक और चीज हमने डाली हुई थी इसमें, रिमार्क्स की। अगर किसी के मैं रिमार्क्स लिख रहा हूं तो वो रिमार्क्स में जाए, इज इक्वल्स टू, अब ये जरूरी नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हो, लेकिन मैं वैल्यूज को पूरा करने चाह रहा हूं तो मैं रिमार्क्स भी कर दिया, ठीक है, मेकिंग श्योर के स्पेलिंग्स में कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि ये जो कॉलम नेम है वहां से उठ के आपको रीड करेंगे। मैं कह दिया, जबरदस्त। अब क्या करना है, अब मैं आ जाऊंगा यहां पे नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, और फिर मैंने इको करा दिया फॉर एग्जाम्पल चारों चीजें आ गई, बस आ गई, फर्स्ट क्लास। और फिर यहां पे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगा REMARKS, रिमार्क्स, रिमार्क्स भी शो कर दो, और टेबल नेम यूजर नेम पासवर्ड फर्स्ट क्लास हो गया, ठीक है। सो लेट्स जस्ट ट्राई टू रन दिस कोड। यहां पर वापस बैक करते हैं, मेन पेज पे चले जाते हैं। तो मैं मेन अपने पेज पर आ गया, यहां पे मैंने कहा यार मेरे पास डेटा नहीं है, लेट्स जस्ट साइन अप, तो साइन अप पे गए। मैं यहां पे नाम दे देता हूं फॉर एग्जाम्पल ZUBER, जुबैर अली, ठीक है, और ईमेल उसकी नाम दे दी ZUBER@gmail.com भाईजान, पासवर्ड इसका हमने दे दिया 09856 वगैरह वगैरह। तो ये Z जुबैर जो है हमारे पास, हमने डेटा दे दिया। लेट्स क्लिक ऑन सबमिट, और नॉट फाउंड का एरर आ गया, ठीक। अब पहली चीज क्या हुई कि व्यू RECORD रिकॉर्ड PHP आया, रजिस्टर वाला पेज आया ही नहीं मेरे पास, जो पहले शो कर रहा था रजिस्टर वाला पेज अब आया ही नहीं, ठीक। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने डायरेक्टली उसको स्किप करा दिया था, हेडर लगा के उसके ओके किया। इसका मतलब यह है कि रिकॉर्ड तो सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ। मैं डेटाबेस में आके चेक करता हूं कि जुबैर भाई का रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ, तो मैंने ब्राउज पे दोबारा क्लिक किया, रिफ्रेश हुआ, जुबैर भाई का रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। फर्क सिर्फ इतना है कि व्यू record.php का ये जो URL है ये लोड नहीं हुआ। आई थिंक यूं कर लेते हैं, ओके ओके, ये वाला URL नहीं आएगा, सिर्फ आई थिंक दिस वुड डू द ट्रिक। कंट्रोल S और रिफ्रेश, डन हो गया, ठीक है। तो पेज हमारे पास अब लोड होकर सही से आ गया, व्यू ऑल यूजर रिकॉर्ड्स आ गया, यूजर रजिस्ट्रेशन डेटा, और जुबैर भाई का जो डेटा हमने एंटर किया था वो यहां पे हमें शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे हिसाब से इस पे एक नहीं सारा डेटा मुझे दिखाना है, हमें एक नहीं सारा डेटा दिखाना है। जुबैर भाई क्यों आ रहा है, क्योंकि ये तो लास्ट रिकॉर्ड है, मुझे सारा डेटा दिखाना है कि जितने भी टेबल्स में तुम्हारे पास एंट्री है वो सारी ले आओ। तो हम कोड में जाएंगे, व्यू रिकॉर्ड में जाएंगे, और अब ये जो टेबल का कोड था, इको यूजर रजिस्ट्रेशन, कंट्रोल X, ये मैं ऊपर करके रख लूंगा PHP के कोड से ऊपर, ठीक है, बल्कि सॉरी यहां पे अगर आप चाहो तो इसको भले वैसे ही कर दो, व्यू ऑल रिकॉर्ड्स तो किया हुआ, इसको हटा देते हैं ना,
ये जरूरत नहीं है। ये जो मेरा कोड है इसको हमने किया, ठीक है, ये जो कोड है ऊपर का कंट्रोल एक्स, इसको लूप से मैंने पहले रखा क्योंकि टेबल है ये, तो लूप में बार बार हमें इको कर देगा वरना, तो मैंने इसको कहा कि यार तुम इसको पहले कर दो, तो ये पहले टेबल बनाएगा, टेबल की हेडर दे दी। अब जो टेबल जनरेशन वाला कोड है कंट्रोल एक्स, ये मैंने यहां से उठाया और ये जो यहां पे मैंने रखा था ना, इसके अंदर हमने दे देंगे। कंट्रोल एस, अब यहां पर आए, रिफ्रेश किया, अब आप नोट करो सारी टेबल्स आ गई। तो डेटा रीड भी हुआ, डेटा इंसर्ट भी हुआ। यहां तक बात समझ में आई? ठीक, इसी तरीके से अब हम अगर आ जाएं तो मेरे पास हम और कोड हमने लिखा हुआ है अपडेट का, तो अब हम अपडेट का क्यूरी लगाएंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि अब अपडेट मुझे लगानी है उस क्यूरी के ऊपर, उसके ऊपर, रो के ऊपर जिसकी एक मखसूस आईडी हो। ठीक, आईडी के थ्रू हम कंडीशन लगा के चेक करेंगे कि वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 2 या वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 1। और इसी तरीके से हमारे पास डिलीट रिकॉर्ड कहा जाता है, तो अब माई एसक्यूएलआई क्यूरी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, यहां भी माई एसक्यूएलआई क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, डिलीट के अंदर भी, अपडेट के अंदर भी। क्यूरी क्या है? वो आपका स्ट्रिंग डिफाइन करता है। अपडेट की क्यूरी लगाओगे तो डेटा अपडेट हो जाएगा, डिलीट लगाओगे तो डेटा डिलीट हो जाएगा। सिंपल एज दैट। थोड़ी बात समझ में आई? थोड़ी थोड़ी समझ में आई? एक्सीलेंट, ठीक है। चलें, तो अब आगे का जो आप लोगों का टास्क है वो इसमें वो ऐड करना है डिलीट और अपडेट का कोड। ठीक, ये कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा पूरी फाइल। ठीक है, इसके आप मैं अगर इस वीडियो भी जो है यूट्यूब पे अपलोड होगी उसमें भी लिंक डाल दूंगा। ये वीडियो भी सारी देखनी है, अगर कोई प्रॉब्लम रहा तो उसके कमेंट और लाइक, तुम लोग नालायक करते नहीं हो। ठीक है, इंतहाई नालायकी है ये। इतनी मेहनत से वीडियोस बनती है, रिकॉर्ड होती है कि घंटे की, फिर एडिटिंग होती है, देखता कोई नहीं है। ठीक है ना, कमेंट तो पहले दिन से सर हर वीडियो पे कमेंट आएगा आपका, कोई कमेंट ही नहीं है, उसका मतलब कोई वीडियो देख नहीं रहा। अब मुझे एग्जाम आ रहे हैं, अब देखना शुरू करेंगे। ठीक, जो जो देखता जाए कमेंट करता जाए, मुझे पता चलेगा कौन देख रहा है। बहरहाल अब इसमें हम एक कॉमन चीज और करते हैं। ठीक, मैंने इस वाले कोड को किया कॉपी, इसमें नहीं, व्यू रिकॉर्ड में गए, तो ये जो टेबल का डेटा था ना, ये एक्चुअली मैंने लूप के अंदर रखा। सिर्फ ट्रिक ये की थी, जो टेबल का हेडर और शुरू का था ये मैंने लूप से पहले रख दिया, और जो रोज थी ना वो हमने टेबल के वाइल के अंदर डाल दी। अब वो क्या हुआ कि लूप हमने उठा के प्रिंट करा दी। ठीक, अच्छा, अब इसमें मैं एक और चीज कर दूंगा, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, और अब की बार इस स्ट्रिंग को हटा के मैं कह देता हूं फॉर एग्जाम्पल EDIT एडिट, RECORD रिकॉर्ड, और इसको भी उठा के हम कह देते हैं DELET डिलीट, RECORD रिकॉर्ड। ठीक है, और जो ऊपर टेबल हमारे पास पासवर्ड आ रहा था हेडर का, उसमें 2 हेडर हम और कर लेते हैं। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा EDIT एडिट, एडिट, और यहां पे हमारे पास आ जाएगा डिलीट। कंट्रोल S, ब्राउजर पे आए, रिफ्रेश मारा, अब एडिट पासवर्ड यूजर नेम, अच्छा ठीक है, यहां पर रिमार्क्स भी है, तो ये वाला हेडर और ये वाला डाल के पासवर्ड और REMARKS रिमार्क्स। ठीक है, तो रिमार्क्स ब्लैंक्स थे, अब एडिट आ गया और डिलीट आ गया। अब जब मैं एडिट पे क्लिक करूं तो ये वाला रिकॉर्ड एडिट हो, डिलीट करूं तो यहां से डेटा मेरा डिलीट हो जाए। ठीक, अब एडिट पे रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो एडिट वाला ऑप्शन था इसको हम पहले तो बनाएंगे लिंक। तो यहां पे क्या आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल एंकर का टैग मैंने डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और इसको हम H रेफरेंस कर देते हैं, इज इक्वल्स टू, और इधर \A कर दिया। ठीक है,
ये मेरे पास एक लिंक बना। अब यहां पे जब मैं इस लिंक पे क्लिक करूं तो जो यूजर ने यहां पर रिकॉर्ड शो कर रहा है उस रिकॉर्ड की आईडी मुझे चाहिए। जो यूजर यहां पे जिस नेम के आगे एडिट पे क्लिक कर रहा है उसका रिकॉर्ड की आईडी हमें चाहिए, इसीलिए हमने आईडी पहले से लेके रखी हुई है। अब सिंपली हम यहां पे क्या करेंगे कि यहां पे लिंक भी कर सकते हैं, आप बटन भी बना सकते हो, सबमिट भी कर सकते हो। फॉर नाउ मैं अभी क्या करता हूं, मैं इस पे आ जाता हूं साइन अप पे, या अब इस पे साइन अप पे आ जाते हैं, पर साइन अप पे मुझे डेटा चाहिए होगा। हाँ ठीक है। अब मुझे फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं पेज बना दूंगा, डिलीट यूजर आईडी, एक मिनट, इसको सिंगल कोटेशन DELETE डिलीट डॉट PHP क्वेश्चन मार्क, और हम कह देंगे आईडी इज इक्वल्स टू, और फिर यहां पर आ जाएगा इन्वर्टेड कोटेशन डॉलर आईडी डॉलर इन्वर्टेड कोटेशन। जबरदस्त। अब ये चीज थोड़ी सी नोट करो कि होगा क्या। डिलीट का आसान है क्योंकि डिलीट के ऊपर वहीं पे रिकॉर्ड डिलीट हो जाना है और पेज रिफ्रेश होगा। एडिट का मुश्किल है क्योंकि एडिट का मतलब ये, या अपडेट का मतलब ये हुआ कि मैं जब अपडेट पे क्लिक करूं तो जिस आईडी के आगे मैं क्लिक कर रहा हूं उस यूजर की आईडी मुझे चाहिए। कि अगर मैं जिशान पे क्लिक कर रहा हूं तो जिशान की आईडी क्या है, जिशान एकेडमी वाले नाम पे क्लिक कर रहा हूं तो उसकी आईडी क्या है, मोहम्मद अहमद पे क्लिक कर रहा हूं तो उसकी आईडी क्या है, जुबैर पे क्लिक कर रहा हूं तो उसकी आईडी क्या है। जिसके आगे मैं क्लिक करूं पहले तो उसकी आईडी उठाओ ताकि मैं उसी का रिकॉर्ड एडिट करूं, क्योंकि रिकॉर्ड मुझे एडिट करना है। एडिट के लिए मुझे वो सारा रिकॉर्ड वापस डेटाबेस से उस बंदे का रीड करके लेकर आना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैंने फॉर एग्जाम्पल, अब इसके और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं यहीं पे फॉर्म इनेबल कर दूं, इसी को ही टेक्स्ट फील्ड में कन्वर्ट कर दें हम कि ये डेटा है, इस रो में जाके अब इसकी टेक्स्ट फील्ड बना दो, यहीं पे एडिट किया वहीं पे सेव हो जाए। अक्सर जगहों पे ऐसा भी होता है, अक्सर जगहों पे एक पॉपअप मैसेज कर आ जाता है, उसपे यूजर का नाम, सारी डिटेल्स आ गई, वहीं पे आपने एडिट कर दिया, या आप पेज रीडायरेक्ट हो जाता है जिसमें पूरा फॉर्म दोबारा खुल जाता है। इस वक्त मैं पेज रीडायरेक्ट वाली कहानी कर रहा हूं कि इसको मैं लिंक बना दिया एडिट रिकॉर्ड को, जब यूजर इस पे क्लिक करेगा तो जिस रिकॉर्ड पे मैंने क्लिक किया है उसकी आईडी उठाओ और delete.php करके हम एक पेज बनाएंगे। डिलीट नहीं, सॉरी, एडिट कर लेते हैं, अपडेट कर लेते हैं, UPDAT update.php, और उसके आगे क्वेश्चन मार्क आईडी कर दी। ये क्या कहानी हुई, ये क्या कहानी हुई, ये आईडी में अब मैं बताता हूं। इसको मैंने किया सेव, इसको हम करा देते हैं रिफ्रेश, तो ये सारे देखो लिंक में कन्वर्ट हो गए। ठीक, अब मैंने अगर लिंक 1 पे जाऊं तो नीचे यूआरएल के अंदर अगर यू कैन नोट हियर, ये आईडी 1 बता रहा है, बिल्कुल नीचे यहां पे जब आ रहा था, नीचे नजर रखो, ये आईडी 1 हुई, ये आईडी 2 बनी, नीचे जब यूआरएल आ रहा है। ठीक, ये आईडी 3 बनी। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पे क्लिक किया, न्यू पेज पे, नॉट फाउंड, लेकिन अपडेट PHP क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल्स टू 1। दिस इज कॉल्ड पासिंग डेटा बाय यूआरएल। ये यूआरएल के थ्रू मैं डेटा पास कर रहा हूं, एक फाइल जिसका नाम मैं रखूंगा PHP अपडेट, और उसको आईडी बताई 1 के भाईजान 1 आईडी वाले डेटा को डिलीट करना है, बस। इसी तरीके से मैं वापस यहां पे आया, अब मैंने आके क्लिक किया फॉर एग्जाम्पल आईडी 2 के ऊपर, तो यहां पे गया, आईडी अब 3 पे आ गई, आईडी 3 आ गई। अब मैं एक पेज बनाऊंगा अपडेट का, उसमें मैंने डेटा को रीड कराना है और उसको अपडेट करा के जब सेव करेंगे तो अपडेट की क्यूरी चलेगी, खलास। ठीक, चलें अब वेरी क्विकली पे जुगाड़ करते हैं। वापस आ गए मैं साइन अप वाले पेज के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर मैं फॉर्म ऑलरेडी बना चुका हूं, तो मैंने इसको किया सेव, फाइल में गए और सेव एज करा दिया। इसको आके हम नाम दे देते हैं update.php, तो update.php फाइल बना दी। अब इसके ऊपर जहां पे हमने लिखा हुआ था भाईजान तुम लोगों ने साइन अप करना है, रजिस्टर की जगह पे अब मैं कह दूंगा UPDAT अपडेट यूजर
PHP कोर्स की जगह पे आ जाएगा RECORD रिकॉर्ड्स, कंट्रोल S, तो ये अपडेट डॉट यूजर का रिकॉर्ड आ जाएगा। हमने कह दिया जबरदस्त, ठीक। अब उसके बाद नेम, ईमेल, ये तीनों फील्ड्स ऑलरेडी बनी हुई है। अब मुझे यहां पे क्या करना है, सबसे पहले कोड के ऊपर आ गए, होम पे गए और मुझे PHP का कोड लिखना है, क्वेश्चन मार्क PHP, नीचे आ गए क्वेश्चन मार्क PHP। अब क्योंकि अपडेट होगा, इसका मतलब डेटाबेस से कनेक्ट करना है। डेटाबेस से कनेक्ट करने का मतलब ये होगा कि मैं वापस व्यू रिकॉर्ड वाले में गया, रिमेंबर ये कोड मैंने लिखा था, ये कोड मैं वापस कॉपी करूंगा, कंट्रोल C, अपडेट में आ गए कंट्रोल V, तो इसके साथ भी मैंने डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया। डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के बाद अब मुझे क्या करना है, उस डेटा को रीड करना है जो यूजर एडिट करना चाह रहा है। तो हम व्यू रिकॉर्ड में गए और ये रहा मेरे पास क्यूरी, मैंने इस वाली क्यूरी को किया कंट्रोल C, अपडेट में गए और मैंने यहां पे आने के बाद अपडेट वाली इसकी क्यूरी को चला दिया, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम यूजर रजिस्ट्रेशन, और अब मैं कंडीशन लगा दूंगा कि भाईजान वेयर यूजर अंडरस्कोर ID इज इक्वल्स टू क्या बनेगी, डॉट, और हमारे पास अब आ जाएगा $_ गेट इन्वर्टेड कोटेशंस ID, ठीक है। देखो अब मुझे डेटा को अपडेट कराना है। अपडेट का लॉजिक ये कि पहला तो जिस ID पे यूजर अपडेट करना चाह रहा है उस ID को उठाऊं, डेटाबेस में जाऊं, उस ID के रिकॉर्ड को रीड करके ले आऊं ताकि यूजर उसमें चेंजेस कर सके, ठीक है। तो हमने क्या किया कि कनेक्शन बनाया, ठीक। कनेक्शन बनाने के बाद SQL स्टेरिक फ्रॉम यूजर रजिस्ट्रेशन, डेटा को रीड करके ले आऊं वेयर यूजर ID, जहां पे यूजर ID जो है वो क्या हो, वो ID हो जो हमने यूजर के URL के थ्रू भेजी है। तो जो URL के थ्रू मैंने डेटा यहां भेजा है, ये ID इज इक्वल टू थ्रू, दिस इज कॉल्ड पासिंग डेटा थ्रू URL। मैंने URL के थ्रू एक डेटा भेजा है कि यार ID एक 3 होगी, तो मैंने ब्राउजर पे आके यहां पे उसको करा दिया $_ गेट करो, क्योंकि URL क्या आ रहा है तो हम गेट यूज करेंगे, ये वही पोस्ट और गेट का मेथड है। अब की बार गेट और ID, ये ID क्या है, ये ID वही ID नाम जो मैंने यहां पे दिया हो, यार ये वाला ID नाम आ गया, ये ID वेरिएबल आया, जो ID यूजर ने दी है उस ID का रिकॉर्ड तुसी ढूंढ के ले आओ। तो उस रिकॉर्ड को वो ढूंढ के यहां पे लाएगा, वो रिकॉर्ड उठा के रिजल्ट में डाल देगा, ठीक। वो रिकॉर्ड उठा के रिजल्ट में डाल देगा। फिर मैं आ जाता हूं व्यू रिकॉर्ड के अंदर, और मैं व्यू रिकॉर्ड में जाने के बाद ये वाला सारा जो कोड था वो वापस कॉपी किया, वही कोड है जो ब्राउज करने का, ठीक है। और फिर मैंने वापस अपडेट में चला गया। अपडेट में जाने के बाद मैंने इस कोड को रखा हुआ है कहां पे, अच्छा यार ये तो ठीक है, इधर ही करते हैं। मैंने यहां पे पेस्ट करा दिया। मैंने कहा कि यार SQL नंबर ऑफ रोज को गेट करो, अगर रोज 0 से ज्यादा आई है, अगर ये कंडीशन नहीं भी लगा रहे, क्योंकि मैं वो कर रहा हूं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन हम कंडीशन लगा के चेक कर रहे हैं। और अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि एक ही रो आएगी तो वाइल का लूप लगाने की जरूरत भी नहीं है, तो हमने वाइल का लूप भी हटा दिया, ठीक है। मैं इसको बल्कि सिंप्लीफाई यूं कर लेते हैं, ये इफ की कंडीशन भी हटाई, ये भी हटा दिया, ये लूप भी हटा दिया, और इसको हमने बैक किया, इसको हमने बैक किया, इसको हमने बैक किया, इसको हमने बैक किया, ये इसकी मैं सारी फॉर्मेटिंग खत्म कर दी, ये इको को हमने हटा दिया, डन हुआ, ठीक। ये भी हमने बंद कर दिया, ये भी बंद कर दिया। MySQLi क्यूरी रो में डालो, रो को उठाओ, डन। अब अगेन मैंने इसको और थोड़ा सा आसान कर दिया, क्योंकि मुझे अपडेट करना है तो डेटाबेस के साथ कनेक्ट करो, क्यूरी लिखी सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम यूजर रजिस्ट्रेशन, गेट ID करो जो URL से आई है, उस रिकॉर्ड को ढूंढ के ले आओ। MySQLi क्यूरी ये वो मेथड है जिसके तहत हम SQL की कोई भी क्यूरी एग्जीक्यूट करते हैं। डेटा को रीड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, MySQLi क्यूरी की, उसको कहा यार इसके डेटाबेस का कनेक्ट करो, ये वाली SQL आप एग्जीक्यूट करो, जो एग्जीक्यूट करेगा तो ये वो सिंगल रो हमें रिटर्न करेगा। जब रो रिटर्न करेगा तो उस रो को मैंने कहा कि यार उस रो को उठाओ रिजल्ट को और उसका पहला डेटा में डाल दो। तो जो SQL से रिटर्न हुआ डेटा उसको हमने MySQL fetch associative array करके रो में डाल दिया। जब इसमें डाल दिया
अब रो डॉट यूजर आईडी करेंगे तो यूजर आईडी आ गया, नेम पासवर्ड ईमेल सारा डेटा मेरे पास यहां पे रीड होकर आ गया। ये आने के बाद अब मैं आ जाऊंगा इनपुट के अंदर। इनपुट में आने के बाद यहां पे एक चीज आती है वैल्यू की, इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कोटेशन मार्क्स। वैल्यू का मतलब ये कि ये जो टेक्स्ट फील्ड है उसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी हो, तो मैं यहां पे वैल्यू डाल दूंगा भाईजान क्वेश्चन मार्क PHP और क्वेश्चन मार्क PHP क्लोज, इको करो नेम को। ठीक, अब हमने क्या किया, उसकी वैल्यू जो थी, जो इनपुट टाइप की वैल्यू है, उसको कह दिया कि यार क्वेश्चन मार्क वैल्यू इको कर दो ये वाला वेरिएबल नेम जो मैंने ऊपर यहां से डेटाबेस में से रीड कराया हुआ है। बस अब यही वैल्यू वाला कोड मैं कॉपी करूंगा, मैं ईमेल में भी जाके डालूंगा। फर्क सिर्फ इतना है कि अब मैं उसको कह दूंगा कि भाईजान ये डॉलर ईमेल वाली डेटा उठा के इसमें डालो। ठीक है, खलास। उप्स, सीधे जिदू ये क्यों खराब हुआ, क्वेश्चन मार्क और ये। ठीक है, बस इसी तरीके से पासवर्ड वाले में आ गए, हम यहां पे गए, कंट्रोल V किया, क्वेश्चन मार्क और नेम की जगह पे हमने दे दिया उसको पासवर्ड का। लेट्स ट्राई दिस कि मैं यहां पर आ गया और मैं वापस इनपुट में चला गया, इसको हमने करा देते हैं रीसेट। मुझे रिकॉर्ड 1 एडिट करना है, मैं रिकॉर्ड 1 पे एडिट किया, एरर आ गया, बहुत आला। रिकॉर्ड एरर अनएक्सपेक्टेड आईडी एड अपडेट डॉट 17 लाइन नंबर पे वो कह रहा है कि यार तुसी गलती कर रहे हो। मैं कह देता हूं कि आके चेक कर लेते हैं। 17 लाइन नंबर पे जो था, मुझे जहां तक लग रहा है यूजर आईडी, अच्छा ये सही तो है। एरर सिंटैक्स अनएक्सपेक्टेड डॉलर आईडी टी वेरिएबल इन अपडेट डॉट PHP ऑन लाइन 17। डॉलर आईडी, अच्छा सॉरी, सेमीकोलन लगाना भूल गया। ठीक है, तो सेमीकोलन लगाना भूल गया तो एरर आ गया था। इसको रिफ्रेश करा लेते हैं, तो ये देखो अपडेट रिकॉर्ड का आ गया टेबल पेज, उस पे नाम भी ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ गया, ईमेल भी आ गई, पासवर्ड नहीं आया। तो लेट्स मी जस्ट चेक द पासवर्ड। अच्छा, ये वैल्यू थी पास की, मैंने यहां पे आई थिंक लगाया हुआ है पासवर्ड, इसको वापस हम चेंज कर लेते हैं पास के नाम, कंट्रोल S, रिफ्रेश, तो पासवर्ड भी आ गया। ठीक है, अब सबमिट भी की जगह पे मैं यहां पे वैल्यू दे देता हूं कुछ भी। ठीक, तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, अब जब मैं इस पे सबमिट करूंगा तो यही फॉर्म का डेटा रीड करेगा और टेबल के ऊपर हम अब अपडेट की क्वेरी चलाएंगे। तो यहां पे अब हम क्या करेंगे कि इसको सबमिट भी करवा सकता हूं मैं, और अगर मैं चाहूं तो इसको मैं इसको अब हम सबमिट भी करा सकते हैं एज अ फॉर्म के तौर पे, या यहीं पे सेफ की क्वेरी भी चला सकते हैं। ठीक, तो अब क्या हुआ, बेसिकली यहां पे जब सबमिट पे वो क्लिक करे तो रजिस्टर वाले पेज पे मत जाए। ठीक है, जो रजिस्टर वाला पेज था मेरा, क्योंकि यहां पे तो वो यूजर का रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा है। अब मैं यहां पे कंडीशन लगा सकता हूं कि जब यूजर यहां पे जा रहा है अपडेट में से, तो वो रजिस्टर पे जा रहा है, उसी के अंदर मैं कोड लिख सकता हूं। तो एक ही फाइल के अंदर हम 2 कोड भी लिख सकते हैं। कैसे, मैं यहां पे कंडीशन लगा सकता हूं कि क्वेश्चन मार्क और OP इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब रजिस्टर के पास जब मैं कॉल करूंगा तो मैंने OP इज इक्वल्स टू 2 कर दिया। OP 2 का मतलब क्या हुआ कि मैं एक डेटा पास कर रहा हूं इस रजिस्टर वाली फाइल को। तो फाइल मेरे पास वही है रजिस्टर वाली, तो मैं रजिस्टर पे गया, फाइल वही है। अब यहां पे कोड जहां पे खत्म हो रहा है, मैं यहां पे कंडीशन लगा दूंगा और ये वाले पे जहां पे कनेक्शन हो रहा है, इफ $_ वेरिएबल जो है तुम्हारे पास OP फॉर ऑपरेशन इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो तुम क्या करो, तो तुम ये वाले ऑपरेशंस परफॉर्म करो।
ठीक है, एल्स इफ $_get ओपी तुम्हारे पास इज इक्वल्स टू 2 आता है, 2 था 3 था 2 था, तो अब तुम ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करो, ठीक है। मींस इंसर्ट रिकॉर्ड इन डेटाबेस, और यहां से क्या हो जाएगा, यूपी अपडेट रिकॉर्ड इन डेटाबेस, ठीक है। और अब जो रजिस्टर वाला मेरा पेज था, साइन अप वाला, मैं फाइल 1 मिनट सिर्फ उसको ओपन करा लेते हैं, वो हमने शायद क्लोज करा दिया था। इसके रजिस्टर पे जाके क्वेश्चन मार्क ओपी इज इक्वल्स टू 1 कर लेंगे। अब मैंने क्या किया, मेरे पास एक रजिस्टर की फाइल ऑलरेडी मौजूद है, इस फाइल के अंदर डेटाबेस ऑलरेडी कनेक्ट हो रहा है, डेटाबेस में राइट हो रहा है, सब चीजें ऑलरेडी हो रही थी। बजाय कि मैं नई फाइल बनाऊं डेटा को अपडेट करने के लिए, हमने सिंपली ये किया कि उसी फाइल को यूज किया और थोड़ा सा कोड को और लॉजिकली कर दिया। अब यहां पे मैंने बनाया कनेक्शन, वो हो गया, और फिर मैंने कंडीशन लगा दी कि अगर $_get ओपी, ओपी क्या हुआ, ऑपरेशन एक वेरिएबल है जो मैंने साइन अप के अंदर भी, अब रजिस्ट्रेशन जहां पेज था उस पर दे दिया कि ये जो पास बाय रेफरेंस में वैल्यू आ रही है, अगर ओपी की वैल्यू 1 है तो भाईजान रजिस्टर क्या करो, तुम डेटा इंसर्ट कर दो। एल्स इफ गेट अंडरस्कोर ओपी की वैल्यू अगर 2 आ रही है, तो अब तुम्हारे पास जो क्यूरी आएगी वो अपडेट रिकॉर्ड वाली आएगी। तो अपडेट रिकॉर्ड के लिए हम फिर अगेन क्या करेंगे, अपडेट रिकॉर्ड वाली क्यूरी चलाएंगे। तो अपडेट के लिए मेरे पास आई थिंक कोड वही है, इफ माई क्यूरी कनेक्शन इको रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, कंट्रोल एस, यहां पे आके हमने सीधा कर दिया, ठीक। अब अपडेट की मेरे पास ये क्यूरी आ गई, इस क्यूरी को आपने वैसे उठाना है, हम डेटाबेस में चले गए, माई सीक्वल में चले गए, अपडेट पे लगाया, तो ये मेरे पास क्यूरी आ गई। तो मैंने यहां से उठा देना है, अपडेट यूजर रजिस्ट्रेशन, सेट यूजर आईडी वैल्यू इज इक्वल टू 1, फला 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 चीजें करो, वेयर कंडीशन इज इक्वल टू 1। तो यही चीज हमने यहां भी दी हुई है कि अपडेट माई सेट लास्ट नेम फला फला फला। तो मैंने कहा यार मुझे ये नहीं चाहिए, इसकी जगह पे हमने कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी करके हम इसको बोल देंगे कि यार अब अपडेट में यूजर रजिस्ट्रेशन में जाओ, यूजर आईडी की जो कॉलम होगा उसको तुम सेट कर दो, किस चीज के साथ, ये जो वैल्यू है इसको आप चेंज कर दो, इन्वर्टेड कोटेशंस लगाई, $ID, बल्कि आईडी को हम ब्लैंक छोड़ देंगे, हाँ है ना, प्राइमरी की को हम नहीं लगाएंगे ना, तो वो ऑटो इंक्रीमेंट है। हम कह देंगे कि यार यूजर नेम जो है, उस यूजर नेम के साथ आप क्वेश्चन मार्क $, और हमारे पास आ जाएगा ये फॉर एग्जाम्पल नेम, ठीक है। ईमेल जो हमारी होगी उसकी जो वैल्यू हमने कह दिया कि यार ये जो वैल्यू है इसको करो डिलीट, यहां पे लगाओ इन्वर्टेड कोटेशन मार्क्स, और इस पे आप दे दो $email। अब नई वाली ईमेल आ गई। पासवर्ड पे चले गए, पासवर्ड पे जो वैल्यू आएगी उसको भी डिलीट किया, कोटेशन मार्क्स लगाए, और हम कह देंगे $, अब नया वाला पासवर्ड लगा दो, ठीक है। रिमार्क्स में अगर कोई वैल्यू देनी है तो ठीक है, वरना रिमार्क्स को उठा के हम कह देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग कर दो। वेयर अब आईडी जो होगी, वेयर आईडी कौन सी, यूजर अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल्स टू डॉट, और हम आईडी लगा देंगे $, जो मेरे पास नहीं, कोटेशन का मसला नहीं है, वेयर आईडी इज इक्वल्स टू आईडी होगी, ठीक है। चलें, ठीक है। तो अब बेसिकली सिंपली कहानी होगी, अब ये होगा कि जो हम रिकॉर्ड अपडेट करेंगे उसकी आईडी हमारे पास रजिस्टर में हम पास करेंगे, उसी आईडी के रिकॉर्ड को वो अपडेट कर देगा। कहानी सिंपल होगी। तो एक ही जगह से मेरे पास सारा डेटा जो है, मैंने ईमेल, पासवर्ड, यूजर नेम
सब रीड कराया। यहां पे हम सिंपली एक और दे देंगे कि $ID इज इक्वल्स टू $_ पोस्ट आ गया मेरे पास क्वेश्चन मार्क और ID उठा दिया मैंने। ठीक है, कि जो मेरे पास अपडेट का फॉर्म आ रहा है, इस अपडेट के फॉर्म में मैं एक ID का कॉलम जो होगा वो सेंड करूंगा बस। तो ID का जो कॉलम हम सेंड करते हैं उसके लिए मैं यहां पे एक हिडन टेक्स्ट फील्ड बना लेते हैं। तो इनपुट और टाइप आ गई हमारे पास हिडन। ठीक है, उप्स, और उसकी नेम हम रख लेते हैं फॉर एग्जांपल ID। उसकी वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क ECHO इको, और इको करा देंगे हम कौन सी, जो यूजर की यहां पे हमारे पास ID रीड हुई थी, ID ये वाली पैरामीटर। तो मैं यहां पे कह दूंगा भाईजान $ID यहां पे भेज दो। अब हिडन का क्या मतलब हुआ? हिडन बेसिकली एक ऐसी टेक्स्ट फील्ड बना देगा जो यूजर को नजर नहीं आएगी। ये चीज हो गई। ठीक है, हिडन बेसिकली एक ऐसी टेक्स्ट फील्ड है जो यूजर को नजर नहीं आएगी। तो ये सीक्रेटली एक पेज से दूसरे पेज तक डेटा भेजने के लिए हम यूज करते हैं। तो मुझे आईडी भेजनी पड़ेगी, तो फॉर्म से यहां से मैंने आईडी भेजी, वो आईडी यहां से हमारे पास चली जाएगी रजिस्टर वाले पेज के पास। रजिस्टर उस आईडी को रिसीव करेगा, उस आईडी के रिकॉर्ड को उठाएगा जहां पे आईडी मैच होगी और वो रिकॉर्ड अपडेट कर देगा। ठीक है, उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। डू ट्राई दिस ऑपरेशंस। ये कोड मैंने अगेन जिप करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, इस कोड को ट्राई कीजिएगा। वीडियो ये जरूर देखना, कमेंट्स में मुझे बताओ कि बात समझ में आई नहीं आई, नहीं तो मैं इसका फिर कुछ और तरीके से हम बताएं। ठीक है, चलें, अल्लाह खैर करे, फिर इंशाल्लाह यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, ये ऑपरेशन सिर्फ मैं दिखा दूं कि इसके इफेक्ट क्या आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो वापस आ गए यहाँ पे, ये रिकॉर्ड हमारे पास आ गया व्यू ऑल रिकॉर्ड्स का। इसको रिफ्रेश करा लेते हैं। मैं फॉर एग्जांपल ज़ीशान एकेडमी या मोहम्मद जुबैर वाले पेज को उठाते हैं, मैंने इस पे एडिट पे क्लिक किया तो इसकी ID 4 है। तो ये देखो ID 4 यहाँ पे URL में हमने पास की, तो ये जुबैर ये ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो गया, क्योंकि मैंने जब ID पास की थी तो वहां से रीड रिकॉर्ड किया, वो रिकॉर्ड उठाया, वो सारी टेबल में हमने दोबारा रिकॉर्ड पॉपुलेट किया। अब मैं जुबैर अली या जुबैर अली के साथ अहमद भी लगा देते हैं। ठीक है, और जुबैर की ईमेल जो थी वो मैंने कह देता हूं कि जुबैर अली अहमद हो गई। तो मैंने दोनों एडिट कर दिया, अब मैंने करा दिया सबमिट, तो रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड हो गया। मैंने डेटाबेस में गया, डेटाबेस में जाके हमने इसको वापस ब्राउज पे किया, तो अब जुबैर अहमद अपडेट हो गया। फैंटास्टिक हो गई कहानी। फाइनली इसमें एक जो चीज मैं हम रिकमेंडेड होगी कि रिकॉर्ड जब इको सक्सेसफुली हो जाए तो वापस हेडर व्यू रिकॉर्ड वाला पेज ओपन हो जाए। तो जब ये वाला पेज ओपन हो जाएगा तो आपके पास वो रिकॉर्ड खुद ही शो कर देगा। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं यहाँ पे, और उसी तरह से फिर लिंक्स वगैरह हम और ऐड कर देंगे तो सारा काम हो जाएगा। तो रिकॉर्ड अपडेट होने के बाद आपका मेन पेज वापस लोड हो जाएगा और वो शो हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहां तक ये चीज समझ में आई होगी। इंशाल्लाह बस वीडियो में फाइनल कर दूंगा, देखना लाजमी है, कमेंट करना लाजमी है।